हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। हम लोगों ने 13वें में आत्मा के नित्यत्व के संबंध में एक धीर व्यक्ति की दृष्टि के बारे में सुना था। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। एक देह अभिमानी जीव इस देह में जिस प्रकार से कौमार यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय जब देह का परिवर्तन होता है तो धीर व्यक्ति उससे मोहित नहीं होता। ये नहीं मानता कि आत्मा मर गई है। श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर लिंक देते हैं कि आपने कहा था कि शोक नहीं करना चाहिए, गतासु न गतासुश्च, तो मैं उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन कहेंगे कि मैं उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनके वियोग से जो दुख होगा उस कारण से परेशान हूँ। क्या तो लिंक दे रहे, कितना लिंक कर रहा है कि भाई वो मुझे उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके वियोग से जो हमको दुख होगा उसके लिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो कह रहे नहीं, इस सुख दुख को आपको सहन करना होगा। ये है लिंक, बाकी तो और भी लिंक्स हैं, लेकिन ये हमको बड़ा विनोदपूर्ण लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ। सबको एक मिनट मुझे इसको स्पॉटलाइट पे देना था। तो ये श्रीधर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति को इन सुख और दुख को, मतलब भगवान लिंक बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य करते समय जो भी सुख दुख आ रहा है उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन परमानेंट है, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। भगवान इस बात को समझा रहे हैं। और तभी व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, अपने कर्तव्यों को कर पाएगा। अगर व्यक्ति को लगे कि भाई अब मंगल आरती जाने में ठंडा लगेगा स्नान करने में, तो कैसे जा पाएगा? बिना स्नान किए तो मंगल आरती जा नहीं सकता, उससे पहले उठना पड़ेगा। उठना भी खराब लगेगा। जब उठना भी खराब लग रहा है तो फिर भजन कैसे करेंगे बताइए? इसमें हम काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे। जब व्यक्ति, बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, पहले तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सो प्लीज चैंट आफ्टर मी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगामपायिनो नित्या, आगामपायिनो नित्या, तां तितिक्षस्व भारत, तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगामपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत, आगमपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्या, आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व भारत। शब्दार्थ बोलिए। देखिए, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा स्पर्शाः, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय। देखिए, इंद्रिय विषय का अर्थ है कि इंद्रिय विषयों का स्पर्श। मात्रा है इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति जो इंद्रियों को, विषयों को संपर्क करती है वो, और स्पर्श मतलब जब उनका स्पर्श हुआ तो ये इंद्रिय विषय से ग्रहण करना होगा। इज इट ओके? आँख का शब्द है रूप, तो आँख की वृत्ति है देख, रूप को कैच करना, तो ये मात्रा से इंडिकेट हो रहा है। केवल मात्र, देखिए, हाँ, केवल अगर रूप की बात करेंगे आप, ये भी अर्थ लिया गया है। मात्रा स्पर्श मतलब तन मात्राओं का स्पर्श से, लेकिन तन मात्राओं का स्पर्श किससे होगा? तन मात्रा का मतलब होता है रूप रस गंध आदि। किससे, किसका स्पर्श होगा? इंद्रियों की वृत्ति का। आंखें रूप को देखेंगी, कान शब्द को सुनेंगे, त्वचा स्पर्श को अनुभव करेगी, तो उसकी वृत्ति है। तो वो दोनों ही अर्थ लिए गए हैं। एक है मात्रा इंगित करता है जो उसके रूप विषय हैं, इंद्रियों के विषय, और एक है इंद्रियों की वृत्ति। दोनों ही अर्थ लिए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ लिए गए, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मात्रा स्पर्शा मतलब इंद्रिय विषयों का संपर्क इंद्रियों से।
तू 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 केवल केवल कौन्तेय कौन्तेय हे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र शीत शीत जाड़ा जड़ा उष्ण उष्ण ग्रीष्म ग्रीष्म सुख 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 दुख दुख तथा दुख तथा दुख दाह दाह देने देने वाले। तो समझ में आया कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, अरे ये जो सुख दुख देने वाले वो क्या है? वो केवल इंद्रियों का संपर्क है अपने विषयों से। समझ पा रहे हैं? आत्मा का इससे कोई प्रयोजन नहीं है। कुंती पुत्र होने का मतलब है कि आप इस बात पर समझो, आप कुंती के पुत्र हैं। आगमा आगम आना आना अपायिनः अपायिनः जाना जाना अप का मतलब भी होता है दूर जाना, अपायिनः, ठीक है। अनित्यः अनित्यः क्षणिक, क्षणिक यानी कि आएंगे और जाएंगे और बहुत देर रहेंगे भी नहीं। टेम्पररी। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे आए तो आप क्षणिक कुछ क्षणों के लिए नहीं आ रहे हैं एकदम, यहाँ पे कुछ स्थिरता है, कुछ स्थिर है, घंटे 2 घंटे के लिए बैठे हुए हैं। तो अरे आएंगे और जाएंगे और अस्थिर हैं, क्षणिक है। इसलिए तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। सहन करने का प्रयत्न क्यों करूं? भारत हे भारत हे भरतवंशी। हे भरतवंशी। तो आप कोई चीमड़ वंशी नहीं समझ रहे, आप महान भरतवंशी हैं, इसलिए भारत कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अनुवाद देखिए, अन्वय देखिए। कौन्तेय अर्थात हे कुंती नंदन, कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शास्तु इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही। देखिए इंद्रियां हैं और तन मात्रा, उनकी तन मात्रा, उनकी, तो उनके विषय, तो उनके विषय, वो विषय तभी कहलाएंगे जब इंद्रियों की वृत्तियां उन विषयों को ग्रहण करें। आंखें बंद हैं तो अब रूप का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? आँखा बंद कर लीजिए तो कोई अब रूप का मतलब नहीं है। कान अगर कुछ सुन नहीं रहा है, कान की सुनने की वृत्ति नहीं, अगर आप समझिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि खाली एक गोलक से मतलब नहीं है, ये जो सॉकेट है से मतलब नहीं है, इसके अंदर एक वृत्ति भी है, इंद्रिय है। तो इंद्रियों की वृत्ति अगर नहीं है तो फिर उन वस्तुओं का, विषयों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अगर मान लीजिए जीभ में स्वाद अनुभव करने की शक्ति नहीं है तो रसगुल्ला, चाउमीन और ये बाकी सारी चीज़ें अलग अलग जो खाने पीने की वस्तु हैं, या कुछ भी आपको तहरी या दाल, जिसमें भी आपको अच्छी लग रहा है, इसका कोई मतलब है? कभी बुखार में ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? वो जीभ की जो वृत्ति है रस एकदम खत्म हो जाती, तो आप बेमन से ग्रहण करते हो, तो आप ये, तब आप नहीं कहोगे कि ये विषय है हमारे इंद्रिय, ये हमको खींच रहे हैं। इंद्रियों की वृत्तियाँ विषयों को पकड़ती हैं, अगर आप समझिए बात। इज इट ऑल राइट? क्या इस प्रकार का दर्शन आपने नहीं समझा? सब लोग यहाँ तो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, अब क्या कहा बताए। इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों का दर्शन नहीं देखते हैं। अब मैं कुछ अगर ऐसे खाने की वस्तु बोल दूंगा तो मुंह में पानी आने लगता है, मेरे भी है ना, कुछ जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन जब इंद्रियों की वृत्ति ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? इज इट ऑल ओके? जैसे कि आप देखिए सुखदेव गोस्वामी जी के लिए कोई शब्द रूप रसगंध नहीं था। जगत में घूम रहे हैं, उन्हें किसी वस्तु की, कोई वस्तु उनके चित्त को नहीं खींच सकती एक्सेप्ट हरेर गुण आक्षिप्त मति ही। समझ में आए? ठीक है। तो इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही। अब तू शब्द यहाँ पे केवल के अर्थ में है, मतलब इससे अधिक सुख और दुख का कारण नहीं है। इंद्रियों का उनके विषय से संपर्क ही जगत में जो भौतिक सुख और दुख है वही है, उसका कारण है, और कोई कारण नहीं है। आत्मा, इसका मतलब है कि आत्मा का तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अभी आपने अनुभव किया कि नहीं, यहाँ पे एसी चल रहा है और बाहर थोड़ा सा अलग सा मौसम है, चिप 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 चिप, तो वो चिप 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 कहाँ अनुभव कर रहे थे? शरीर नहीं बोलेगा, फिर हमको क्रोध आएगा, मेरा मूड ठीक नहीं है, इसका मतलब समझे ही नहीं आप। शरीर में क्या, आंखों में चिप चिप हो रही थी आपके मन में? अरे बुद्धुओं, स्किन नहीं बोल सकते, ये क्या लिखा है इंद्रिय विषय?
मैं जानबूझ के डांट लगा रहा हूँ। अब आप बताइए, वैसे डांट रहा था तो आपको आपका कान पकड़ रहा था ना डांट को, ड्रामेटिक डांट थी लेकिन कुछ लग रहा था ना। अब वो आपकी त्वचा तो नहीं पकड़ रही ना। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वाह। इतना नहीं समझ रहे बुद्धुओं। आपकी त्वचा पकड़ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो समझना होगा आपको। भाई मन तो है ही, मन के बिना तो कोई इंद्रिय कार्य नहीं करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब रसगुल्ला को आप ऐसे छूते रहिए और वाह 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 क्या टेस्ट है। इंद्रिय की एक एक इंद्रिय की वृत्ति है, तब तो उसको पकड़ रहा है ना। मेरा हाथ देख रहा है कितना सुंदर रूप, ऐसा हो सकता है? ये केवल भगवान करते हैं, भगवान की शक्तियाँ। और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त जीवों के संग भी होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इफ़ यू आर लिबरेटेड यू कैन डू दैट। बट अब पढ़ते रहो, प्रभुपाद ग्रंथ आ जाएगा। अभी रेफरेंस मत मांगना, तुरंत पढ़ा हुआ है मैंने। लेकिन छोड़ दीजिए वो बात, छोड़ दीजिए अगर विश्वास नहीं है। भगवान की बात तो समझ में आ रही। भगवान देख करके खा सकते हैं, देख के भी खा सकते हैं, हाथ से भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। हम लोग देख के खा सकते तो बड़ा अच्छा होता है ना। खड़े हो जाते हैं महाप्रसाद स्टॉल के, अरे हलवाई की सब शर्म नहीं आती, हलवाई के सामने खा रहे हैं। देखा, इसीलिए भगवान सिद्धि नहीं देते। सबसे पहले भोग के पास जाएगा। महाप्रसाद स्टॉल पे खड़े होकर के सारा खा लेते आराम से, है कि नहीं? और दूसरे के लिए बचा रहता। ये भी, और पेमेंट भी नहीं। तो खैर एनी हाउ, आप समझ गए। मात्र स्पर्शास्तु का अर्थ हो गया कि केवल, क्या आप ये बात मानते हो कि हमारे जीवन के सुख दुख केवल इंद्रिय तृप्ति के या इंद्रिय विषयों के इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क से होता है? नहीं। हम अपने को देह मानने के कारण तुरंत उसका आरोपण अपने ऊपर कर लेते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, केवल तू, भाई इससे अधिक इनकी सत्ता नहीं है। तो इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी सुख तथा दुख देता है। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, बाहर कुछ, अभी तो खैर उतनी गर्मी नहीं है लेकिन चिपचिप तो है ही, थोड़ा थोड़ा बाहर चिपचिप है। तो वो चिपचिप है, जो कुछ भी है वह कैसा अनुभव करते हैं आप त्वचा पे? यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या एसी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एसी का अनुभव कहाँ करते हैं? स्किन के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं? हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, हमको भी लगता है गर्मी लग रही थी, चलाओ 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 ऐसे करके। और जब एसी बहुत ठंडा कर देता है तब भी स्किन के ऊपर ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो, इधर रख के, ठीक है। तो ये सब जो है सर्दी गर्मी सुख और दुख देने वाले हैं। सुख और दुख भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, सुख और दुख यह मन की वृत्तियां हैं। मन की अनुकूल वृत्ति को व्यक्ति सुख मानता है और प्रतिकूल वृत्ति को दुख मानता है। जिस व्यक्ति को, जैसे आत्मनिवेदन प्रभु को मैं समझता हूँ एसी पसंद नहीं आता ना, क्योंकि आप बीमार हो जाते हैं। और मेरी बॉडी में बहुत पित्त है, और वी आर इन रामकृष्ण द सेम पार्टी, तो बहुत पित्त है, तो अब उसकी वजह से मुझे बहुत हीट लगती है, तो मुझको ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अब बताइए कि एसी की ठंडक अच्छी है या बुरी है? डिपेंड आपका मन, आपका बॉडी किस प्रकार की, सबसे मन। आप दोनों को ही गलत नहीं कह सकते। क्या नाम है, अनंत कृष्ण प्रभु तो एसी से बिल्कुल ही भागते हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई गैस निकल रही ना, क्या तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो जो व्यक्ति शायद कफज प्रकृति का होगा, जो भी कुछ कह लीजिए, तो उसका मन उसको उस प्रकार से क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेट करेगा कि ना ये तो अच्छा बिल्कुल नहीं मार ले, इज इट ओके? तो उसी कार्य को मन अच्छा बोलता है, उसी कार्य को मन, दूसरे का मन होगा खराब बोलेगा, या वही मन उसी एक ही कुछ समय बाद पहले अच्छा बोल रहा था, उसके बाद वो बुरा मन बोलने लग जाएगा। इज इट ऑल ओके? तो उसके कह रहे ये सब इंद्रिय सेंस परसेप्शन के द्वारा हो रहा है। ते अर्थात वे आगाम पाइनः, आगम मतलब आने और अपाइनः मतलब जाने। अब ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो हम पार नहीं कर पाते। जब इंद्रिय विषय मिलते हैं तो हमको लगता है कि सुख आ गया, और आया है और जाएगा नहीं। आर यू एबल टू कैच दिस? इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच। कोई रूप देखा, लगा बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बहुत देर तक, रूप भले प्रस्तुत रहे लेकिन रूप में सुख की भावना बहुत दिन नहीं रहेगी, गायब हो जाएगा। और फिर व्यक्ति का मन कहीं किसी और रूप को देखने के लिए चला जाएगा। जलेबी देख करके, मैं पता नहीं अभी सुबह थी कि नहीं, लेकिन कभी कभी जलेबी देख करके व्यक्ति कितना खुश रहता है। जलेबी का रूप देख करके, उसका स्वाद देख करके, खुशबू बड़ी अच्छी आती है, घी में तली हुई है कि नहीं?
1 गिनती करें, 2 जलेबी की बात कर रहा हूँ, 3 4 और मैक्स अगर पहलवान है तो 6, और उसके बाद 8-10 के बाद अब आप उसको देखना भी नहीं चाहते। ऐसा हुआ है कि नहीं? तो अब बस और वो भी छोड़ दीजिए, आप हो सकता हो कि 10 दिन तक जलेबी खाना भी नहीं चाहेंगे। घरों में आपने देखा हम लोग रोज़ जलेबी नहीं मिलती थी, कभी संडे के दिन सुबह दही जलेबी है क्या ना, वो हो गया तो संडे चलेगा, अब रोज़ दही जलेबी खिला देंगे तो आप ना। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रिय विषयों के जो सुख और दुख किस प्रकार से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है, अरे जिस लड़की से व्यक्ति शादी करता है वो उसको ही बोलता है मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, या चलिए शादी की बात छोड़ दीजिए, शादी बंद नहीं करना, ये गर्लफ्रेंड, ये ब्रेकअप्स क्या होते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो उसको बहुत अच्छा, उसका रूप और उसका कहते हैं शब्द सब बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या ऐसा करते हैं कि नहीं? ये इसी तरह बॉयफ्रेंड के लिए भी बोलेंगे। मैं खाली एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि इंद्रिय विषयों का जो भी संपर्क है वह हमें स्थायी सुख या दुख नहीं देने वाला। अच्छा, दूसरा एंगल से देखिए कि आज सुख मिल रहा है, ऐसा मान लो आज दुख मिल रहा है किसी चीज़ से, तो आप सोचना नहीं चाहिए कि ये हमेशा दुख ही देने वाली होगी, आगे जाके सुख भी मिलेगा। तो समझ पा रहे होंगे सारी बातें। तो इसलिए कह रहे हैं अनित्य हैं, ये सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भारत तान तितिक्षवा, इसलिए हे भारत उनको सहन करो। अब ये समझना होगा कि क्या मतलब है इसका। देखिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका से भी हमको समझ में आ गया था, बहुत क्लियर, और बहुत क्लियर है, क्योंकि आत्मा नित्य है और मैं शरीर नहीं हूँ। तो बेसिकली जो सुख दुख सहन करने की बात हो रही है वो ये है कि देखिए सुख और दुख तो इंद्रिय विषयों के इंद्रिय संपर्क से आ रहा है, इंद्रियों की वृत्ति के इंद्रियों के संपर्क से आ रहा है। ठीक है, अब मुझे जो धर्म करना है, जिसके कर्तव्य का पालन करना है भगवान के प्रति, जिसके द्वारा मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, उसके लिए मैं सहन करूँगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धूप में जाके खड़े हो जाइए, या अब जाड़ा आ रहा है तो आप उसमें बर्फ़ में जाके कूद जाइए, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन धर्म संपादित करने में जो सुख दुख का अनुभव करे उसको सहन करना पड़ेगा। इज ऑल ओके? जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल दे ही रहे हैं कि मान लीजिए आपको सुबह स्नान करना, मान के लीजिए सुबह उठ के स्नान करना ही है, अरे आज हमारे देह में दर्द हो रहा है या आज बहुत ठंडी है, आज वो है, तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म का संपादन कैसे करेगा बताइए? और ये प्रायः देखा जाता है, हम सभी में प्रवृत्ति होती है कि हम आध्यात्मिक कल्याण के लिए सुख दुख को सहन करने की प्रवृत्ति में कम प्रवृत्त होते हैं, मतलब उसके सहन करने की उधर नहीं रहेगी, और इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहे कुछ भी सहन करवा लो। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ओके, तो श्लोक समझ में आ गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये लिंक समझ रहे हैं ना कि भाई आपको जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता देह के परिवर्तन से, वो समझ रहा है कि आत्मा इस देह से अलग है, लेकिन अविद्या से ग्रसित, तो अविद्या को निवृत्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कर्तव्यों का पालन करना है। हम लोग सीधे ट्रांसलेट करें, भक्ति करनी है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, अच्छा लगा बुरा लगे वो एक इल्यूजन है। ये जो व्यक्ति को धर्म पालन करने में सुख और दुख का अनुभव हो रहा है वह इल्यूजन के मतलब अर्थ है आत्मा का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, इन केस आपको नहीं पता हो तो। बाथरूम में आत्मा गीली नहीं होती है, शरीर गीला होता है। मेक सेंस टू यू? जला होता है, कभी कभी माता पिता बोलते तुमने हमारी आत्मा को ही जला दिया बोला आपके माता पिता ने, ये डायलॉग तो नॉर्थ इंडिया में खूब चलता है, तुम तो हमारी आत्मा को सुखा रहे हो लेकिन आत्मा को न सुखाया जा सकता है न गीला किया जा सकता है। समझ में आया? ये केवल शरीर की सेंस परसेप्शन है, इतना आसान है बोलना, लेकिन इसको अप्लाई करना कठिन है। एप्लीकेशन का सारे श्लोक का सार समझ लीजिए। सार ये है कि अपने कर्तव्य में जो आपको सुख दुख सहन करना उसे सहन कीजिए, ये कहने का अर्थ है। उसका लाभ बहुत बड़ा है, आगे वो देखेंगे। तो ये जो है गर्मी सर्दी की तरह है, ये सुख दुख जो है ये देने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, और इससे ये भी ग्रहण करना पड़ेगा कि युद्ध में जो चोट लगेगी वह भी सहन करनी होगी। युद्ध में भले गर्मी और सर्दी के अलावा चोट भी तो लगेगी क्षत्रिय को, तो वह भी सहन करनी होगी। वह भी सेंस परसेप्शन से ही आ रही है, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को सहन को संपर्क करने से आ रहा है।
श्लोक पहली लाइन समझ में आई? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। ये शीत और उष्ण और सुख और दुख देने वाले क्या हैं? मात्रा का स्पर्श, इंद्रियों की वृत्तियों का उनके विषयों से संपर्क। ठीक है, क्या उनका स्वरूप है? आगम पायनो, आते हैं चले जाते, अनित्य है। आत्मा क्या है? नित्य है। तो इसलिए समझते हो कि मैं नित्य हूँ और ये तो आते जाते रहेंगे, इसलिए ताम तितिक्षस्व, उनको सहन करो। अगर उनका ही प्रतिकार करने में लग गया तो धर्म कैसे आप संपादन करेंगे बताइए? कोई कहे कि भाई चलो रात में चलो नींद पूरी हो गई, चलो ठीक है ऐसे चला लिया तुमने, अब वो सुबह भी 4 बजे मान लो चिपचिप वातावरण है जो कुछ भी है, तो अब उसमें भी वो पड़ा रहे कि भाई अब एसी के द्वारा मैं इस चिपचिपाहट का प्रतिकार करूँगा, लेकिन भजन नहीं करेगा, तो बताइए फिर नुकसान होगा कि नहीं? तो कैसे मुक्त होगा बताइए? समझ रहे हैं सब डिवोटीज? आपको ये नहीं कि मान लो शरीर में रोग हो गया तो उसको भी सहन करते चलो, उसके लिए आवश्यक जो करना है वो करे, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि आप धूप में परेशान हो जाए, या आप कुछ भी धर्म संपादित कर रहे हैं उसमें जो दुख आ रहा है तो उसको अरे बड़ा दुख आय 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 बहुत हाय हाय करना शुरू करते और फिर वो भजन नहीं कर पाए। जरा लोग के आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, यदि अर्जुन कहें कि मैं उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ जो मर चुके हैं या जीवित है, आपने कहा था ना गतासून नानुशोचन्ति पंडिता, मैं उनके लिए नहीं करना, एकदम नहीं कर रहा, अपितु अपने लिए शोक कर रहा आपने कहा था कि दूसरे के लिए शोक नहीं करना चाहिए था, अपने लिए तो हम शोक कर सकते हैं ना, क्यों शोक कर रहे हैं? अपितु अपने लिए शोक कर रहा हूँ जो उनके वियोग आदि के कारण दुखी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सुख और दुख कैसे उत्पन्न हुआ। ये मेरे दादाजी हैं या मेरे पितामह हैं या गुरु इत्यादि हैं, और कर्तव्य क्या है बताइए? युद्ध करना। तो इस युद्ध के द्वारा उनको दुख होगा कि नहीं? अर्जुन बोलेंगे भई मारे जाएंगे, इनके वियोग से मुझे दुख होगा, मैं उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए शोक दुखी हूँ। तो इस पर भगवान यह श्लोक कहते हैं, उन सुख एवं मिस्टेक हो गया है, उन सुख एवं दुख होना चाहिए, उन सुख एवं दुख के की अस्थिरता के गुण के कारण उनको सहन करना ही तुम्हारे जैसे धीर के लिए उचित है, ना कि उनके कारण उपस्थित हुए हर्ष और विषाद होना चाहिए, और विषाद के परवश हो जाना ये अर्थ है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे धीर, 2 शब्दों से, कौन्तेय और भारत। भरत वंश में ऐसे ही धीर हुए हैं राजा, तो भरतवंशी कहने से आशय हो गया, और कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र अर्थात इंद्र के पुत्र हैं। तो अब दोनों ही तरह से आपकी यानी माता की तरफ से और पिता की तरफ से आपका वंश बहुत उच्च कुल का रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है धीर तो मोहित नहीं होता लेकिन मैं धीर नहीं हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप धीर हैं, आप ट्रेंड हैं, है कि नहीं? अब यहाँ जो उपस्थित भक्त ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं धीर नहीं हूँ, मैं सुबह कैसे उठूँ जप करने के लिए, क्या आप बोल सकते हैं? और वही मुझको बोल सकते हैं, फिर मैं क्या बोलूँगा? वही श्लोक गीता को सुनाऊंगा आपको मैं। क्लेब्यम मास्मगः फिलिंग द वेंस कुतस्तवः कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम डैश डैश, आपका नाम भर देना। इज इट ना? कहाँ से आ गया? उसके बाद वाला भी बोलूँगा, क्लेब्यम मास्मगम डैश, आपका नाम क्या है? क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः इत्यादि इत्यादि, डांट पड़ेगी तुरंत। तो ये नहीं कहा जा सकता भक्तों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल कि हम अब मंगल आरती के लिए नहीं उठ सकते, हम जप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। है ओके? जो व्यक्ति अकम्पलिश्ड, अब नया व्यक्ति नहीं कर पाए तो उतना कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि आप जैसे धीर व्यक्ति के लिए इस सुख दुख को सहन करना अब बहुत जरूरी है। एक तो है सुख दुख को सहन करना उचित है, दूसरा पॉइंट है उनके द्वारा उपस्थित, सुख के द्वारा उपस्थित हर्ष और दुख के द्वारा उपस्थित विषाद के परवश हो जाना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सहन करने का मतलब है सहन करते हुए भी अपने कर्तव्य करना, और परवश का मतलब क्या हो जाना? हर्षित हो जाता है तो व्यक्ति प्राय पगला जाते हैं। देखा है आपने, जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियन लोग अगर थोड़ा सा कोई वोट क्या कहते हैं इसको, वोटिंग में थोड़ा जीत जाते हैं, ऐसा पागल हो जाते हैं, तो अब कम से कम मैं समझता हूँ 2-3 दिन तो बिल्कुल पागल ही रहते हैं, बहुत महोत्सव चलता है इत्यादि। और जब उसके बाद वो उनका राज्य चला जाता है 5 साल के बाद, देखो कितने एकदम मायूस हो जाते हैं। देखा गया है ऐसा इस जगत में? आपने देखा है जो लोग नौकरी पेशा होते हैं प्राय वो हर्षित होते हैं 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। एनी ऑब्जेक्शन?
और विषाद से युक्त होते हैं 24 से लेकर के 30 तारीख तक। तो बुरा नहीं मानेगा, ऐसे हम एक उपमा दे रहे हैं, जैसे समझ गए ना, पानी है, थोड़ा पानी, अब बरसात हो गया तो पानी आ गया उसमें, बहुत बड़ा सरोवर तो है नहीं, नौकरी पे डिपेंडेंट है, नौकरी दूसरे पे डिपेंडेंट, तो आ गया थोड़ा पानी, थोड़ा तैरेंगे, और इतने में थोड़ी धूप लगी, 1 महीने में 20 दिन में धूप लगी, खर्चे इतने आ गए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पैसा इधर से आया नौकरी में और दाएं से ख़त्म भी हो गया, दूध वाले को देना है, ये देना है, वो पूरा विषाद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने घर में तो हम खूब देखे, कुछ भी मांगना होता था, हम लोग तो तब डिवोटी नहीं थे, तो स्वाभाविक से कुछ इच्छाएं रहती थी तो पापा को बोलते, तो शुरुआत में तो खूब खर्चा हो जाता है, एंड में बोलते बेटा अभी हाथ टाइट है मैंने कहा हाथ तो फ्री है लेकिन आप देखेंगे कि प्राय लोग, बिजनेसमैन के संग ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राय जो है, जो नौकरी में रहेंगे वो विषाद से युक्त रहते हैं कि पैसा चला गया। बिजनेसमैन का अलग प्रकार का विषाद होता है, बड़ा नुकसान हो गया, उसमें वो रोता रहता है। तो कह रहे हैं कि धीर होने के कारण ऐसे व्यक्ति को हर्ष और विषाद के परवश नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, सुख दुख आए तो सहन करना चाहिए, और सुख और दुख के रेस्पेक्टिव हर्ष और विषाद के परवश नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों ही सिचुएशन में अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। सारार्थवर्ष ने यदि कहो कि ये बातें तो सत्य हैं, क्या बातें सत्य हैं? कि देह का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन देही का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तथापि व्यर्थ में शोक मोहादि के द्वारा व्याप्त होकर मेरे जैसे अविवेकी का अनर्थकारी मन ही दुख प्रदान करता है। ये समझ में आया आपको कि आप कह रहे हो कि जो देही है वह परिवर्तित नहीं होता है, हम मान रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हो कि देह का परिवर्तन होता है, ये भी मान रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हो कि धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है, तो ये भी मान रहे हैं। गलत नहीं कर रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान हैं आप लेकिन मैं अविवेकी हूँ, ये विवेक मुझ में जागृत नहीं हो रहा है। अब आप ये सब मत सोचिए खाली अर्जुन नहीं होता, बहुत लोगों के संग होता है। अगर आप किसी को बोल दें कि भाई तुम आत्मा हो, तुम ये काम करो, ना प्रभु जी हम तो, इज इट नॉट? कौन व्यक्ति, अरे मेरे को ही लोग बोल रहे हैं कि आप केवल फ्रूट्स पे रह जाइए, 6 महीना तो हम ठीक हो जाएंगे। हमने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन हम दाल चावल नहीं छोड़ सकते। अब देखिए ये मेरा ज्ञान ही है, आत्मा को फ्रूट्स की जरूरत भी नहीं है और दाल चावल की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा मन इस तरह से कंडीशन है कि नहीं, बिना अन्न खाए मैं कैसे रह सकता हूँ। ऑलरेडी मुझे सोच के चक्कर आना शुरू हो जाएगा कि नहीं क्या है। कल जैसे मुझे वो क्या कहते हैं, सोनोग्राफी के लिए 1 बजे तक, मुझे पहले 11 बजे होती है, तो 11 बजे तक हम फास्टिंग कर लिए, नहीं खाएंगे कुछ। फिर मालूम चला 1 बजे तो 1 बजे तो रुक गया। अब 1 बजे जब उन्होंने कहा कि भाई 5 बजे होगी, इतना मुझे क्रोध आया। ने कहा तो एकादशी में फास्टिंग नहीं करते तो इतना क्रोध आया मुझे इसका, नहीं कराएंगे, अब नहीं कराएंगे, जो भी था बहुत क्रोध आया। फिर मैंने खूब सारा प्रसाद खा लिया, जब गुस्सा आता तो खूब सारा प्रसाद खा लिया। गर्मा गर्म राइस हमारे तारीफ ढूंढे, तो वो कह रहे खाइए कोई दिक्कत नहीं। निका अचार भी लाओ, कहते हाँ ठीक खा लीजिए, वो भी खा लीजिए। गुस्से में कोई परहेज नहीं, सारे परहेज तोड़ दो। लेकिन उस वक्त गुस्सा का प्रभाव ये हम भूल गए ना कि आत्मा है। तो ये सब बातें हैं। तो कह रहे हैं कि अब देखिए, हाँ ऐसा नहीं कि हम लोग आत्मा के स्तर पे, लेकिन आत्मा की चर्चा करने में आनंद आता है तो आत्मा ही, लेकिन आत्मा के स्तर पे नहीं है। तो कह रहे हैं कि शोक मोह से मेरा व्याप्त मेरा जो मन है होकर मेरा जो अविवेकी का मुझे विवेक नहीं हो रहा है कि ये मैं देह नहीं हूँ, तो ये जो मेरा अनर्थकारी मन है वो मुझको दुख दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। इस कारण से मैं अब ये युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ केवल मन ही नहीं, अपितु मन की वृत्तियों के द्वारा त्वचा आदि इंद्रियाँ अपने अपने विषयों का अनुभव कर अनर्थकारी हो जाती हैं। तो सुनो, इंद्रिय ग्राह्य विषय समूह मात्रा हैं एवं उनका यानी विषयों का अनुभवी स्पर्श है। ये थोड़ा समझ में आया, लाइन हिंदी थोड़ी कठिन हो गई होगी। देखिए, मन की वृत्ति है, अनुकूल प्रतिकूल, पॉजिटिव बना और प्रतिकूल बना, तो उसके अनुसार इंद्रिय ने कुछ देखा, आप समझ रहे हैं, एक ही इंद्रिय के संपर्क को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नीम बैगन से आप में से शायद ही किसी व्यक्ति के मुंह में कुछ पानी आएगा, एक्सेप्ट 2 बंगाली डिवोटीज।
हाँ क्या नीम बैगन आप खिलाओगे? खिलाऊंगा कुछ भी नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अच्छी फीलिंग आ रही, हाँ ये अच्छा आइटम है। लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ गुजराती भक्तों को इसमें कोई न, आप प्रभु जी अब आप लोग ग्रहण करें, अच्छी वस्तु आपके बंगाली लोगों के पास चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं समझूँ कि अच्छा चलिए दूसरी बात बोलता हूँ, अरहर दाल विद चीनी। चीनी गुजरात में चलती नहीं चलती है? चीनी वाली दाल चलती है तो खाते ही लोग। हमको आज भी याद है, बहुत छोटा था मैं और मेरे पिताजी गोवा लेके गए थे, आज भी बड़े चाव से अरहर दाल खा रहे थे, उसमें चीनी थी, बहुत ज़्यादा चीनी। तो वो दुख आज भी मुझको याद है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज इट नॉट? तो आप समझ रहे हैं सबका अलग अलग है हिसाब किताब। तो अब वही इंद्रिय विषय है, लेकिन उसका मन प्रोसेसिंग अलग अलग करता है। अब अनर्थकारी क्या होता है थोड़ा समझिए, कैसे अनर्थकारी हो रही हैं भाई, यही तो अनर्थ है। बार बार इंद्रियों का संपर्क इंद्रिय विषयों से हो रहा है और मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियों में हम फंसे हुए हैं और भूलते ही जा रहे हैं कि हम हैं कौन। अनर्थ हो कहाँ से रहा है? अनर्थ तो इसी हो रहा है, हम लोग उससे पहले भी सुन चुके हैं ना, आगे सुनेंगे। क्या है वो? स्पर्श से ही, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। सेम देखिए, ये ही संस्पर्शज, संस्पर्शज, यहाँ मात्र स्पर्श बोला गया, वहाँ भगवान बोलेंगे संस्पर्शज। इंद्रियों के उनके विषयों से सम्यक रूप से जो स्पर्श होता है, उससे उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख हैं, वो सुख दुख नहीं है, वास्तव में वही दुख के कारण हैं। वही आत्मा के लिए वही दुख के कारण है। आत्मा को उसके स्वरूप से क्या कहते हैं उसको, विमुख किए हुए हैं, बुलाए रखते हैं। अरे भाई यहाँ गीता सुन रहे हैं तो आप भगवान अपने इन कानों को भगवान के विषय से लगा रहे हैं। अब इसी समय कोई व्यक्ति मतलब कुछ पिक्चर देखेगा तो क्या उसको स्मरण रहेगा कि वह आत्मा है? इज इट? समझ में आ रहा है बात? इंद्रियां जब अपने विषयों में लगी रहती हैं तो एक प्रकार का अंधकार उत्पन्न करती हैं और वो अंधकार गाढ़ा होता जाता है, जिसमें व्यक्ति भूलता जाता है कि वो आत्मा है। इज इट ओके? तो जब इंद्रियां, इसीलिए तो प्रत्याहार किया जाता है, इंद्रियों को अपने विषयों से जब खींचते हैं और भगवान में लगाते हैं तो धीरे धीरे वह ज्ञान नष्ट होता है। अरे भाई ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये हम खाली ये व्याख्या कर रहे हैं कि विषयों का अनुभव कर अनर्थकारी हो जाती हैं, ठीक है। और व्यक्ति इन्हीं में भागता रहता है इंद्रिय विषयों को भोगने में, और मानव जीवन का जो कर्तव्य उसे नहीं करता है। भाई ये बताइए ना, जप करने में, सुबह उठने में क्या कठिनाई है? इंद्रियों का जो तर्षण है, तर्षण मीन्स ट्रैक्शन, खींच रही हैं, इंद्रियां खींच रही हैं उधर से भोगों की तरफ। ये समझ लीजिए कि इंद्रियों का विषय जब मतलब जो व्यक्ति व्यग्र है उसको कोई शर्म नहीं आएगी कार्य करने में। क्या बोलते हैं उसको? कामातुरानाम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर है, भोग की इच्छा से आतुर है, उसको चाहिए ही चाहिए, ना तो उसे कोई भय होगा और ना कोई लज्जा होगी। इसीलिए काम आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा विरोधी कहा गया है। भगवान गीता में भी कहेंगे और आगे प्रहलाद महाराज भी इस बात को बोल रहे हैं भागवत में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये अनर्थकारी है। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती हैं तो अनर्थकारी के हैं, ये समझ में सबको आ गया ना? ये ओके, सबको समझ में आ गया है ना? आज मैं इस पर सोच रहा था कि कैसे मैं अपना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करूं। क्या कहना चाहते हैं? मैं देख रहा था कि मैं माया में कैसे जाता हूं। ऐसा नहीं कि माया में जाता नहीं, कब मेरी इंद्रियां विषयों में जाती हैं उससे पहले एक मिसाइल छोड़ती है माया, और एक बहुत छोटा सा सीड देती है। व्हाट अबाउट दिस? अ स्मॉल क्यूरियोसिटी। ये सब लोग के संग होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस में एक प्रश्न आता है, व्हाट अबाउट दिस? उसको वहीं गोली मारनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट लुकिंग एट दिस? उधर देखने के बारे में क्या विचार है? उसको छूने के बारे में क्या विचार है? या व्हाटएवर, देखना, सूंघना इत्यादि इत्यादि। यह एक क्यूरियोसिटी मन में आती है, बुद्धि में आती है। एक्चुअली देखा जाए तो मन में आती, बुद्धि का जो भी कह लीजिए। क्या सब लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? उसको वहीं गोली मारनी होगी, हवा में ही, नहीं तो हमको ज़मीन पे लेके आएंगे। वो इच्छा, आप समझ रहे ना? अब इज इट ऑल प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू?
वो इच्छा को आप वहीं ख़त्म कर दीजिए। निप द ईविल इन द बड, सुना है ना? तो फिर उसको पे आप कार्य नहीं करेंगे और उसका हमने अभ्यास करना है, क्योंकि यही बात यहाँ बोली जा रही है। सुख और दुख का अनुभव सेंस परसेप्शन के द्वारा होता है। वही क्यूरियोसिटी माया जागृत कराएगी। और हम देख रहे हैं कि नहीं, हमारे कर्तव्य करने में ये चीज़ ठीक नहीं आ रही है, फिर भी व्यक्ति कर रहा है, तो कर्तव्य बाधित हो जाएगा कि नहीं? इज इट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सिस्टम को डेवलप कर लिया पूरी तरह से, मैं अकम्प्लिश्ड हूँ, बट कैच ज़रूर कर रहा हूँ और इसको और गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। भोग के संस्कार इत्यादि मन में बहुत गहराई में पड़े हैं, तो वो जब उभर के आते तो मन उसको रेशनलाइज करता है, तो सही है, तुम शुद्ध भक्त हो ना, हो तुम क्या प्योर डिवोटी हो, इत्यादि इत्यादि। बहुत अच्छा है कैसे इंद्रियों का विषय जो है, विषय से संपर्क जो है वो अनर्थकारी है। तो आप कहेंगे प्रभु जी कि हम आँख बंद करके चले, कान बंद करके गांधी जी के बंदर बन जाएं? तो आप जान रहे हैं कि आँख से भगवान का रूप दिखना चाहिए। अभी हम आँख से भगवद गीता का श्लोक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तात्पर्य देख रहे हैं कि नहीं? बिना आँख के तो हम नहीं देख पाएंगे। वाणी से भगवान के बारे में बोलना चाहिए। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में उलझाए रखना चाहिए। तो फिर इंद्रियों का विषय भोग के रूप में नहीं होगा, वह अनर्थ कार्य की जगह अनर्थ का नाश करने वाले हो जाएंगे। इज इट ऑल ओके? क्या श्लोक हम सुनते हैं? ऋषिकेश सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुचित। जब इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उपाधियाँ नष्ट होती है। ये थोड़ा समझने का प्रयास किया। अनर्थ क्या है जीव के लिए? अपने को शरीर मानना, यही तो अनर्थ है ना। सारे अनर्थों का कारण तो यही है। और वो क्या है? उपाधि, कि मैं शरीर हूँ। तो भगवान की भक्ति करने से, यानी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने से क्या होगा? अनर्थ नष्ट होंगे। जरा ओके? अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, भागवत में पढ़ा था कि नहीं? साक्षात भगवान अधोक्षज की सेवा करने से अनर्थ नष्ट होते हैं। अब यहाँ पर उल्टा घुमा दीजिए, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा कहीं अन्यत्र लगा रहा है, तो वह इंद्रियां उसके अनर्थ का कारण बनेंगी। तो अरे प्लीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा है नहीं। तो जब यद्यपि इंद्रिय भोग अच्छा लगे फिर भी त्यागना है, और यद्यपि कर्तव्य पालन में दुख प्राप्त हो फिर भी करना है। ये है शास्त्र का नियम। इज ओके? तब व्यक्ति की हृदय साफ हो जाएगा। समझ ही गए ना? आपको सुबह उठना खराब लगता है, मंगल आरती या जो भी कुछ है, फिर भी व्यक्ति उठेगा यद्यपि उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? इंद्रिय ग्राह्य विषय सम्मुख मात्रा है। ये समझ में आया आपको? रूप, रस, गंध, रूप रस गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रिय विषयों का समूह है। इनको मात्रा कहा जाता है, इनको तन मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है? एवं उनका यानी विषयों का अनुभवी स्पर्श है। ओके, वैसे तो ये भगवान का नाम लिखा, वैसे नरसिंहदेव का फोटो है। ये तो भगवान का बात है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस रूप को आप देख रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कुछ स्पर्श हुआ। अच्छा, चलिए अब हम ग्रॉस चीज़ बोलना चाहते हैं। आप ऐसे घूम रहे हैं, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, कोई सुंदर लड़की दिखती है तो बिना उसके रूप के स्पर्श आपके इंद्रिय की वृत्ति से होता है कि नहीं होता है? उसके बाद सब लोग निर्विकार रहते हैं ना, तो कुछ अनर्थ आया कि नहीं? या अब माता जी को बोलते हैं सुंदर साड़ी देखी, तो वो बिना देखे नॉट बिना देखे ही हृदय में आ जाती है ना इच्छा, बिना देखे जाती। तो देखने का मतलब क्या है? मैं चाह रहा हूँ कुछ समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ वो एक टक्कर हुई है इंद्रियों की वृत्ति। इट्स लाइक एक एनर्जी, आंखों के द्वारा एक एनर्जी है, वह स्वरूप को पकड़ती है। आती कि नहीं खट से? बहुत प्रभावित ना हो, लेकिन दोबारा देखने की इच्छा आ रही, तो कुछ विकार आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, मान लो संयमित करने मन को। या जो लोग फल खाते हैं उन्हें वाह व्हाट अ सेब, तो सेब को रूप देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। या जूस है, जो कुछ भी, जलेबी, जो भी पहला आपने रूप देखा, वो इंद्रियों की वृत्ति का संपर्क हुआ, आँख का समझ गए, कान, अरे कान तो बड़ा स्पष्ट है, कान तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर कोई म्यूज़िक का शौकीन हो तो वो देखो, म्यूज़िक जैसे ही उसके कान से स्पर्श होता है, इस शब्द हम बोलते भी, कानों से स्पर्श करते ही क्या बड़ा अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, कान का स्पर्श समझ में आ गया। नाक का स्पर्श आप समझते ही हैं। आप देखो कुछ लोग दे वियर अ वेरी लाउड परफ्यूम, से कहना चाहिए, बहुत सुंदर
अत्यंत गर्हित देह में अत्यंत सुंदर परफ्यूम ठोंक करके चलते हैं, तो वैसे चले जाएंगे तो हवा सुगंधित होती जाती है कि नहीं? तो आप वाव, तब आपकी नाक का स्पर्श हुआ कि नहीं? किससे हुआ? गंध से। और उसके बाद क्या बचा? जीभ ने तो मार के रखा हुआ है। अरे कहा गोल गप्पे का स्पर्श करने के लिए हम तो देखें लखनऊ में लोग 14 किलोमीटर दूर जाते हैं। और मेरे का सही में बोल रहा हूँ, वो मैं खड़ा आपके सामने मतलब बैठा हुआ है कि वो जहाँ हमारा घर था वहाँ से 14 किलोमीटर दूर कहाँ पे वो स्पेशल गोलगप्पे थे। तो अब जीभ का स्पर्श करने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं जाता। वो तो भगवान की कृपा है कि आप प्रसाद में संतुष्ट हो रहे हैं, नहीं तो कहाँ कहाँ नहीं जा रहा। आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? आजकल तो शायद ऑर्डर करने पे आ जाता है, तो वो अगर जा नहीं पा रहे हैं तो कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो वस्तु घर पे आ जा रही है, लेकिन जीभ का स्पर्श तो मारे हुआ है जीभ को। इज इट ओके? और त्वचा का स्पर्श, अब ये नहीं देख रही है एसी क्या है, त्वचा का स्पर्श तो है और बाकी सारी चीज़ें हम कहना नहीं चाहते। इज इट ओके? कि नहीं, इसके लिए कितना पैसा लगता है। एक व्यक्ति हमारे मित्र के पिताजी बोले मरने ही वाले हैं, मान के चलिए, मतलब बहुत वृद्ध हो गए, खूब काम कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए थे, बहुत सारे पैसे थे, विल नॉट टेल यू द नेम। तो हम लोग बोले इतना काम क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं ये 5 एसी तो चलवाने हैं। अरे तुमको तो एक ही एसी चाहिए ना, घर में 5 एसी मतलब अलग चला रहे होंगे, जो भी कुछ है। तो ये त्वचा का स्पर्श ही तो है ना, और बाकी त्वचा का स्पर्श आप जानते हैं। तो उसी के लोग पागल हो जाते हैं। स्पर्श की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे इंद्रियों की वृत्तियों का स्पर्श उनकी तन मात्राओं से होता है, रूप रस गंध आदि से। सबको समझ में आ गया? ओके। हाँ बोलने के कितने पैसे दे रहा हूँ आजकल, क्या रेट है? हाँ ठीक, समझ में आ ही रहा है, खाली ऐसे बस धरना देने के लिए आए? अरे समझने का मतलब आप देख भी पाए इस बात को, इसीलिए प्रत्याहार करना होता है। ठीक है, अब आप जगत में जा रहे हैं, वस्तु आपको दिख रही है, रूप रस गंध आदि दिख रहा है, अब उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भागना चाहिए, वो अनर्थकारी हैं। और अपने जीवन में झांक कर देख लीजिएगा कि क्या इन इंद्रियों के विषयों के संपर्क के द्वारा कभी हम मुसीबत में पड़े हैं या नहीं। अरे ज़्यादा नहीं तो सिंपल उदाहरण तो समझ लोगे, अचार खा लिया तो बड़ा अच्छा लगा और बाद में वो एक्सप्लोड करता है ना पेट में, कितनी एसिडिटी आती है, बताइए अनर्थ हुआ कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल। श्री भगवान पुनः कहते हैं शीतोष्ण आगमा पायिनः, अर्थात जो शीतल जलादि ग्रीष्म काल में सुखद होते हैं। कितने लोग को अनुभव है हैंडपंप के पानी का स्नान करना गर्मी में? हाँ, गांव में हमने देखा होगा, या कुएं का पानी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका स्नान की आप कल्पना, मतलब उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वही पानी जाड़े में भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा गुनगुना सा रहता है कि नहीं? हम लोग को उधर अनुभव है, जब हम लोग बस पार्टी में जाते थे, पूरा भाप निकलती रहती है। लेकिन मान लो ठंडा जल है तो, हाँ, जैसे अभी आप गंगा जी में कभी स्नान किए हों तो आप गर्मी में जाइए ऋषिकेश में, बड़ा आनंद आएगा। आप मतलब इट कैनॉट बी कंपेयर्ड, बहुत अच्छा लगता है। और अब उसके बाद जाड़े में तो आप सुन के ही शायद बुखार 104 टेम्परेचर हो जाएगा भाई। ना गंगा जी में वही जाड़े में, अरे मेरे ख्याल से बर्फ़ जम गई होगी वहाँ पे। नहीं, बहती रहती, फिर भी साधु लोग करते हैं। और अब भारत में भी अब देखेंगे, प्रयाग में माघ मतलब ठंडा ना, जनवरी, तो माघ में भी व्यक्ति स्नान करता है गंगा जी में जा कर के। इसमें बड़ी रोचक बात है, एक डिवोटी हैं, माता जी थी, वो हैं, तो वो इधर ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज जो भी था, तो कहनी क्या अपनी लड़की को बोलती, तुम क्या सूख रही हो जब कर रही हो, इतना शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। कुछ बोली नहीं बच्ची उनकी। और फिर बोली जब माघ का मौसम आया तो वही माँ बोल रही चलो सुबह उठ करके स्नान करने जाना है गंगा जी में। तो मैंने बोला अब अपनी माँ को बोली कि तुम अब ऐसे शरीर सुखाने वाला कार्य क्यों कर रही हो, यानी तुम्हारे मन में भी कुछ धारणा है कि कुछ तपस्या करने से हमको लाभ प्राप्त होगा, तो आपको जप के द्वारा जो लाभ हो रहा है वो पता नहीं, तो इसलिए आप कह रहे हैं हम शरीर सुखा रहे हैं। और यहाँ इतना दूर जाके गंगा जी में स्नान करना चाहते हो, भी जाड़े के समय भी बाहर जा करके पानी लिया गर्म करके, गंगा जी का पानी में स्नान करना मना किया क्या, लाइए छान करके जो है अपना गर्म करके नहान लेंगे, लेकिन वो आप नहीं उसको तपस्या कहते। मेक सेंस टू यू? तो भारतीयों में कंसेप्शन है इस बात का, बस वो समझ नहीं पाते कि जब करना और गीता पढ़ना कितना बड़ा लाभकारी है। उनको कुछ हाको डाको जरूर होना चाहिए, तब उसको माने कि हाँ की तपस्या है।
इससे फ़ायदा होगा। तो नहीं आओ, मैं खाली बोल रहा हूँ था कि शीतल जल आदि ग्रीष्म काल में सुखद होते हैं। ठंडा पानी गर्मी में अच्छा लगता है पीने के लिए भी, लेकिन से बोला हूँ ना ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में दुखद होता है। इस पर भूरीजन प्रभु से पूछा गया था कि जो जब यंग थे यहाँ पे वृंदावन में आए हुए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य कहे कि क्या है यहाँ पे ठंडा और गर्म पानी मिलता है? कहते हैं हाँ, ठंडी में ठंडा पानी और गर्मी में गर्म पानी। तब वहाँ पे गीजर आदि कुछ नहीं था। अतः अनित्य एवं आने जाने वाला जानकर इन विषयों के अनुभव को सहन करो। ये इंटरेस्टिंग है, अनुभव तो होगा आपको, ऐसा नहीं है कि अब ठंडा पानी गर्म लगने लग जाएगा या गर्म पानी ठंडा लगने लग जाएगा, लेकिन इसको सहन करना पड़ेगा। वैसे ये तो अनुभव होगा, अब तो इतनी ठंडी नहीं है कि आप लोग शायद सामान्य टेम्परेचर वाले वाटर से पानी से स्नान करते होंगे, आप देखेंगे उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। आपने महसूस किया होगा, यही बात बोली जा रही है। जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा तो फिर वो उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। हमको बता रहे थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, वो उधर ऋषिकेश से भी ऊपर आगे कहीं गए थे, हमको नहीं पता, और भी हाँ उधर गए थे, तो कहीं तो वो कोई आश्रम में रुके थे या देखा था, मुझे नहीं पता, मैं धारणा नहीं कर पा रहा क्या। लेकिन एक वृद्ध माता जी थी, कई साल से रोज गंगा जी में स्नान करती थी, ऑल थ्रू आउट द ईयर। आई डोंट नो व्हाट दैट प्लेस वाज, सम आश्रम समथिंग प्लेस वाज, मुझे नहीं पता था, कई सालों से, और बीमार नहीं पड़ी। ये भी हम भी एक चीज़ देखे थे, हमारे दादाजी पता नहीं क्यों ऐसा करते थे, ठंडी में पानी को लोहे के बर्तन में, काफ़ी बड़ा बर्तन टब था, उसको बाहर रख करके, लाइक स्पेशल टॉर्चर कैंप, उसके बाद बाहर जा करके उससे स्नान करते थे। आई मीन दैट इज टू फार आउट। नहीं, और कभी जुकाम नहीं देता, हम देखा तो लोग आएगा साहब अभ्यास है। ये बात तो एकदम समझ में आ रही है जो अभी तनिष्क प्रभु मुझे बताए थे कल, कि हमारा शरीर तप की सात्म्यता कर लेता है, भोग की सात्म्यता नहीं कर पाता। हम लोग सोच के ही हालत खराब हो रही होगी ना, लेकिन वो करते थे, पूरा जीवन ऑलमोस्ट किया उन्हें। लेकिन हम आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना बोल रहे हैं कि बस जो अपना धर्म करने में सहन करना, उतना सहन कर लीजिए। इनको सहना ही शास्त्र विहित धर्म है। माघ महीने में, शास्त्र विहित मतलब शास्त्र के द्वारा कहा गया, बताया गया, माघ महीने में जल दुखदायी होता है, ऐसा जानकर शास्त्र विहित स्नान आदि धर्म का परित्याग नहीं किया जाता। ठीक है। इसी प्रकार जो पुत्र, भ्राता इत्यादि जन्म के समय एवं धनादि उपार्जन के समय सुखद होते हैं, वे ही मृत्यु काल में दुखद होते हैं। बच्चा पैदा होता है तो बड़ा सुख मिलता है, और क्या बोल रहे हैं, धन मिलता है व्यक्ति को तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन मृत्यु काल में सब छूट जाता है तो ये दुख होता है। लेकिन धीर व्यक्ति से मोहित नहीं होता। अतः इनको भी अनित्य और क्षणभंगुर जानकर सहन करो। माघ महीने में स्नान किए हो ना अर्जुन? अब समझ में आया? इस तरह से समझिए, भगवान कह रहे हैं कि भाई माघ महीने में कभी स्नान किए हो ना गंगा जी में? हाँ किए हैं। तब बुरा लग रहा था तो क्यों कर रहे थे? अरे कुछ समय के लिए बुरा लग रहा है, आगे से बहुत लाभ होगा। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से तो जो संबंधियों के तुम मृत्यु के भय से शोक कर रहे हो, मत करो, अपना कर्तव्य करो और उससे तुम इसको सहन करते हुए करो। यद्यपि ये कष्टकारी होगा कि तुम पितामह से युद्ध करोगे, यद्यपि ये कष्टकारी होगा तुम्हारे लिए कि तुम द्रोणाचार्य से युद्ध करोगे, लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य फलाभिसंधि से रहित होकर होगा, तो ये है कर्तव्य बुद्धि से करोगे तो तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। अगले श्लोक में बोला जाएगा इस बात को, तुम मृत्यु को पार कर जाओगे। ठीक है। तो अतः इनको भी अनित्य और क्षणभंगुर जानकर सहन करो। किनको अनित्य माने? पुत्र है, भ्राता है, इन्हीं के लिए तो अर्जुन रो रहे थे, बताइए, है ना, इनको, इनके वध करने के लिए। तो अब ये भी बहुत दिन नहीं टिकने वाले, इनको तुम चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करो। महाराज पे कहा करते हैं कि देखिए जो ब्राह्मण स्नान करने से डर गया, तो कहेंगे यार हम तो पांडे नहीं हैं, हम तो शुक्ला नहीं है। भाई जो नाम जाप करता है वो तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो अब सब ब्राह्मण हैं, ठीक है, नहीं तो जप करना बंद करो। जब करना बंद करेंगे नहीं, जैसे जब करेंगे आप तुरंत ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए। तो अब जो भक्त स्नान करने से डर गया तो समझो मर गया। समझ में आया? वो
क्या बोल रहे थे, जो ब्राह्मण स्नान करने से डर गया और जो क्षत्रिय युद्ध करने से पलट गया, वो दोनों ही नरक में जाते। तो इर्रेस्पेक्टिव कि आप पांडे या हैं या शुक्ला है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी भक्त हैं उनको भगवान का लिए सेवा के लिए स्नान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। और आप देखेंगे कि अभ्यस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत बड़ी तपस्या करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, व्यक्ति का अभ्यास बन जाता है। तपस्या का बहुत अच्छा डायलॉग है, तपस्या के लिए मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर सात्म्यता कर लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है, उसे कुछ भी कठिनाई नहीं लगती। जो लोग सुबह नहीं उठते थे उनको शायद शुरुआत में उठने में कठिनाई लगती हो, अब नहीं उठना कठिनाई लगती है कि नहीं। यू डोंट लाइक से आई एम अ वेरी ग्रेट पर्सन, क्यों मैं 8 बजे उठा, ऐसे तो आप कभी नहीं मानेंगे ना अपने, ठीक है। इनके अनुरोध पर युद्ध रूप शास्त्र विहित स्वधर्म अत्याज्य हैं। शास्त्र विहित धर्म का अनाचरण अवश्य ही महा अनर्थकारी होता है। ये समझ में आया आपको? इनके अनुरोध पर मतलब इन पुत्रों के अनुरोध पे नहीं, कोई पुत्र नहीं बोला था कि युद्ध मत करो और कोई भ्राता भी नहीं बोल रहा था कि युद्ध मत करो। जो इनकी प्रति आसक्ति है और उस आसक्ति से जो सुख और दुख हो रहा है, उनके अनुरोध को सहन करो। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट। कितना सुंदर शब्द है, आप देख रहे हैं, रोज ही इसका अनुभव करते होंगे शायद कि सुबह उठना चाहते हैं, धर्म है, पता है कि उठना है, लेकिन कहीं से कुछ रिक्वेस्ट आती है कि नहीं, थोड़ा सा और सो लेते हैं। अब समझ में आया? वो जो सुख मिल रहा है सोने का, वह एक अनुरोध करता है कि अभी उठने की जिद ना करो हम तो मर जाएंगे। इज इट नॉट? इतनी, और चलो भारत में जाड़ा थोड़ी देर तो रहता है, कितना अच्छा है, देखो बिजली भी खर्च नहीं हो रही है, कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके कितना सुख मिल रहा है। स्पेशली आप देखेंगे जाड़े में सोने का विशेष सुख होता है ना, है कि नहीं? और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी ना हुई हो, बच्चे परेशान ना करे तो और अच्छी नींद आती है कि नहीं, बढ़िया सो रहा है एकदम तान करके व्यक्ति बिल्कुल। और उस टाइम रजाई को आप देखिए, ऐसा लगता है रजाई ने पकड़ा हुआ है, तो आप देखें ना कि रजाई ने कुछ नहीं पकड़ा, वो जो सुख है उसका अनुरोध है। मैं अनुरोध की व्याख्या कर रहा हूँ, ये आने वाला है, बहुत दूर अभी दूर नहीं है, जाड़े आने ही वाला है। गर्मी में क्या कहता है, अरे आज तो पूरी रात चिप होता रहा। अब ये, और भगवान भी अद्भुत करते हैं, सुबह का समय एकदम बढ़िया होता है सोने के लिए, नींद अच्छी आती है, एकदम गहरी नींद, उसी टाइम में एकदम बढ़िया से मौसम अच्छा हो जाता है कि नहीं? ऑलमोस्ट सभी 3:30। तो अब कैसे चादर को त्याग दे, चादर कितनी दुखी होगी, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इस सुख और दुख के अनुरोध को व्यक्ति को छोड़ना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी प्रकार से जो सुख दुख का यहाँ पे अनुरोध आ रहा है, उससे शास्त्र विहित स्वधर्म जो क्षत्रिय का होता है उसको आप मत त्यागिए। आगे हम लोग पढ़ें या फिर कल पढ़ें? ठीक है। अरे तो बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को दुख हो ही नहीं रहा है तो हम पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, वो एक ही बात है। कहाँ? गीता भूषण टीका। भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है। ये लिंक बता देगा। आपको लग रहा है कि मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो कोई शोक की जरूरत नहीं। परंतु मैं मान लो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहें तो आपका शोक करना ठीक नहीं, परंतु मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूँ। वो कहाँ जाएंगे वो अलग बात नहीं, उनको जो वियोग है वो हमको बहुत दुख देगा, और इस कारण से मेरी इंद्रिय और मन जल रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, मात्रा का अर्थ है त्वचा आदि इंद्रियों की वृत्ति। अब इसको हम समझा दिए इसलिए और एक्सप्लेन करेंगे। दे आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग, वृत्ति समझ रहे हैं, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, उनकी लगातार ये वृत्ति ही होती है कि वे अपने भोगों को ढूंढती रहती हैं। ये कैच किया आपने? निरंतर, ये नहीं कि एक जगह फंस रहे, निरंतर हमारी आंखें कुछ ना कुछ देखना चाहती हैं, कुछ नया चीज़ इत्यादि। कुछ कान सुनना चाहता है, ठीक है, जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय अनुभव किए जाते हैं। इंद्रियों के विषय तभी कहलाएंगे जब इंद्रियों की वृत्ति हो। इज इट ओके?
नहीं तो मैं व्याख्या कर चुका हूँ, इधर नहीं बढ़ा रहा। स्पर्श अर्थात जब इंद्रियां अपने विषयों को अनुभव करती हैं, ये भी व्याख्या कर दी गई, ठीक है। तो उस अनुभव से सर्दी, गर्मी, सुख और दुख इत्यादि का अनुभव होता है। एक बात मैं बताना भूल गया कि देखिए, जो व्यक्ति इंद्रिय संयमी है उसका मन पवित्र होता जाता है, तो उससे उसको इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सुंदर रूप देख करके मन में विकार आता है, लेकिन जिनका मन पवित्र हो गया वो जगत की वस्तुओं को देख कर भी कुछ नहीं होता। एक सन्यासी बोल रहे थे कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है। चंद्रबाली महाराज में बता रहे थे, कह रहे जैसे वो सुंदर स्त्री देखी भी तो कैसे ऐसी दरवाज़ा देखा आपने, अब दरवाज़ा भी तो एक रूप है कि नहीं। वो बोलता है कोई, मान लो बहुत सुंदर नक्काशी भी हो दरवाजे की, तो कितनी देर आप देखेंगे? कोई देखता है बताइए? बहुत, ठीक है। बाली में आप जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी करते, घरों में, सामान्य घरों में भी खूब सुंदर नक्काशी वाले दरवाजे हैं, ठीक है। लगता जरूर है कि ऐसी स्थिति असंभव होगी, लेकिन ऐसी संभव है नहीं। मैं समझ रहा हूँ माता जी लोग भी, आप लोग अनुभव किया हो कि पहला जितना ड्रेसेस के प्रति आकर्षण रहा हो था, उसका मतलब काफ़ी कम हो गया होगा, इज इट नॉट? कि हम ये पहन लें। पहले भी तो हम घरों में भी देखा है, माता जी लोगों को विशेष आकर्षण रहता है, आज ये ड्रेस आए, वो पहली वाली भी, अभी तो 40 ड्रेसें तो हुई हैं, और क्या है कि नहीं, और 41 भी होनी चाहिए, 42। और पैसे भगवान ने दिए क्या? आपने उनको देने के लिए दिए हैं क्या? तो आप देख रहे हैं कि वो, मैं खाली कहना चाह रहा हूँ कि वो रूप या विषय विद्यमान रहेगा, लेकिन आपका मन पवित्र होता जाता है, तो वो उसकी वो जो वृत्तियाँ हैं वह भी कम हो जाती हैं। इज इट ऑल ओके? जैसे मैंने कई बार बोला कि आप में से कोई होटल में जाके नहीं खाता है कि नहीं? कोई भी नहीं खाता है, कोई नहीं खाता ना, से नो, नो बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग नो ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी कौन सी पार्टी में पता नहीं। और एक अद्भुत बात है, हमारे एक भक्त हैं, उनके घर में कुछ खाना नहीं मिल पाया, पैसे ज़्यादा कमा नहीं पा रहे, 8 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन खाना नहीं मिल पाया, तो प्रसाद नहीं बन पाया ठीक से, तो वो होटल में खा लिए। कह रहे अगले दिन ही हमारा चित्त खराब हो गया, कह रहे हमारा भजन करने का मन नहीं करने लगा, हमारा बहुत विकार आने लगे मन में। तो ये मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब हम लोग अपने मन को संयमित करते रहते हैं, इंद्रियों को संयमित करते रहते हैं, वी अटेन अ स्टेज वेयर इवन इफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स आर देयर, यू वोंट बी अफेक्टेड। ये बात इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है सब टॉपिक्स कि विषय है लेकिन आपका मन उधर नहीं जा रहा। और ये भी आप प्रैक्टिकल देखते हैं, कोई फिल्मी गाना का आपका मन में, कान में स्पर्श हो गया, यू फील वेरी डिटेस्ट ना, नहीं आकर्षण होता है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए आवश्यक है कि अपने कर्तव्यों को व्यक्ति करे, और यहाँ फंसा रहेगा तो कभी वह अपनी इस शुद्धता की स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा। गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता है, तो वही जाड़े में कष्टकारी होता है। वही बात है, अनित्यान अर्थात इन अस्थायी अनुभवों को तितिक्षस्व अर्थात सहन करना सीखो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आप लोग समझते होंगे, हवाई जहाज में बैठे हैं आप लोग, कुछ लोग जो बैठे होंगे, इट इज़ हाईली अनकंफर्टेबल। जब तक व्यक्ति बैठता नहीं लगता वाह 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 वाह, जैसे ही बैठेंगे, हमको तो जैसे ही बैठते लगता है ये कब उतरेगा, कब पहुंचेगा। वो ट्रेन में 2 घंटा नहीं मालूम चलता है, 2 घंटा क्या 6-7 घंटे भी मालूम नहीं चलता, लेकिन उसमें किचमिच के सब एकदम पास पास बैठे हुए हैं, और किसी की वो मुख से बदबू भी आपको महसूस होती है। जस्ट वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, है ना? कितना भी अच्छा बना लें, इट इज़ जस्ट सुपर अनकंफर्टेबल, एटलीस्ट इकोनॉमी क्लास कहा जाए तो। और अन्यथा भी तो, लेकिन फिर भी सहन क्यों करता है? ये हमारी स्थायी स्थिति नहीं है, ये कुछ समय सहन करके आगे जाना पड़ेगा। एक मैं इसमें जोक भी कहूँगा, मतलब इस जोक मुझे तो विनोदपूर्ण लगा। हम बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं कब दिल्ली गया था, तो मेट्रो में मेरा जाना हुआ था, तो मैं देखा कि 2 बुढ़े झगड़ा कर रहे हैं किनारे हट किनारे, अरे 2 सीट है, तुम लोग बैठ जाओ ना। ऐसा ही नहीं 1 सीट की झगड़ा हो रहा, दोनों लोग बैठने को मिल गया, झगड़ा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो कुछ देर झगड़ा किए, फिर चुपचाप होकर वही दोनों लोग बैठ गए। अब क्यों? वो एक दूसरे को सहन करना है, क्योंकि भाई रास्ता आगे पहुंचना है, तो सीट पे बैठना ही है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट इज दैट कि इस जगत में आपको कोई परफेक्ट स्थान नहीं मिलने वाला है। सुख दुख हानि लाभ चलता रहेगा, इसको सहन करके अपने धर्म करके भगवान के पास पहुंच जाना चाहिए, ये कहने का आशा। वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट। बिना टॉलरेंस के आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। डू यू एग्री? कि आप लोगों को मुझे सहन नहीं करना पड़ता है? आपको लगता है कि बिना सहन की कुछ गीता पढ़ पाएंगे आप? बोलिए यस।
यस, यू हैव टू टॉलरेट। आपको क्या लगता है मुझे आप लोगों को सहन नहीं करना पड़ता? जब मन में आता है छुट्टी मार देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टू टॉलरेट। अर्थात सहन करना सीखो, क्योंकि यह आगाम पाइनो अर्थात प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, और क्योंकि यह अस्थिर होते हैं। मुझे इस पर हंसी आ रही है। श्रीमान राधे श्याम प्रभु परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास गए, और बड़ी प्रसिद्ध बात है, बड़ी मज़ेदार बात भी है, तो खुद ही बताए थे, तो इसलिए हमको बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। तो वो महाराज को बोले कि कुछ भक्त हमेशा रहते हैं वहाँ, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कुछ भक्त थे आश्रम में जो भक्ति नहीं कर रहे थे, ठीक से परेशान कर रहे थे। तो महाराज को बोले, महाराज हाउ टू टॉलरेट देम, इनको मैं कैसे सहन करूं? तो महाराज बोले, जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू। तो राधे श्याम प्रभु बोले, ओह आई वॉज फर्स्ट टाइम एवर थिंकिंग महाराज हैज़ टू टॉलरेट मी सो मच। क्या मैं इतना गड़बड़ हूँ कि मुझे सहन करना पड़ता है? प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। जैसे महाराज जोक में उनको बोल रहे थे, वी हैव टू टॉलरेट एवरी वन। टॉलरेट नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, लेकिन संबंधों में भी आपको सहन करना पड़ता है। ये भी कला आजकल मतलब जो है, ये कला नहीं कहना चाहिए, गुण सिखाया नहीं जा रहा। जबकि भारतीयों में सहनशीलता सिखाई जाती थी। याद है वो दिन जब 14 घंटे का पावर कट होता था, आप लोग घर में होता था? वाह, हम एक पावर हाउस लगा देते थे, डिंग 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 डिंग। याद आ रहा आपको दिन हमारे? तो और अब पता है हमारे साथ होता क्या था कि हम लोग जहाँ रहते थे उधर एक नाला था, नाले के उधर था सही कनेक्शन, सिटी वाला कनेक्शन, हमारा गांव वाला कनेक्शन। तो और खराब लगता था कि सामने लाइट आ रही है और हमारे यहाँ नहीं आ रही, लेकिन क्या करते, तब इन्वर्टर भी नहीं था, तो पंखा चल रहा है या ऊपर जाके सो लेते थे, ऐसे भी करके। तो आप देखेंगे भारतीय कल्चर में सिखाया जा रहा है, ये बात है कि नहीं? लेकिन अब धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है। जरा जरा सी बात को भी लोग सहन नहीं करना पड़ा। तो ये आइडिया इज दैट वी आर इटर्नल एंड दीज आर ऑल नॉन इटर्नल सिचुएशंस कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात हम बताएंगे आपको। गोविंद प्रभु हमारे बहुत सीनियर गॉड ब्रदर है, उधर किसी घाट पे थे, गए होंगे दर्शन करने के लिए। तो उनके सीनियर डिवोटी हैं, तो एक भक्त उनके साथ में थे, दूसरे ब्रह्मचारी। तो वो धूप लग रही थी, तुरंत उन्होंने छाता कर दिया, कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए। उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द बोला, एवरी प्रॉब्लम इज नॉट मेंट टू बी सॉल्व्ड। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। समझ में आया? हर समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट आई वुड से। कैच किया आपने इस बात को? जो व्यक्ति इस जगत में हमेशा कंफर्टेबल स्थिति को बना के रखेगा, वो भजन कब करेगा बताओ? ऐसा हो सकता है क्या? दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहें और उसके बाद भजन भी कर लें। अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन का मतलब ही उसमें आशा हो रहा है कि देयर इज समथिंग अनकंफर्टेबल एंड स्टिल यू डू इट। आर यू ओके? ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, यद्यपि यह कठिन होता है, फिर भी क्योंकि ऐसा शास्त्र में आज्ञा है तो कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है। स्पष्ट है? उसी प्रकार से अर्जुन को भीष्म से युद्ध करना चाहिए, यद्यपि यह मुश्किल है, क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा। शास्त्र की क्या आज्ञा है? आहू तो न निवर्तेता। आहूत किए जाने पर, ललकारा जाने पर क्षत्रिय को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार से आहूत किए जाने पर ब्राह्मण को स्नान करने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है। वर्तमान में उसे धर्म को संपादन करने के लिए उत्पन्न परिस्थिति जनक, जो उस परिस्थिति से उत्पन्न हुए हैं, उस दुख को सहन करना सीखना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ये बात। परिस्थिति जनक ये इस समय है, सेम एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। सुबह एक परिस्थिति है कि सुबह की नींद छोड़ना खराब लगता है, लेकिन उसको उस दुख को सहन करना होगा, कर्तव्य करने होंगे। अब क्यों इसको समझिए, ये बहुत अच्छा बात है। कुछ चीज़ें कॉमन थी और उसके बाद ही स्पेशल बात बोल रहे हैं। धर्म के संपादन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मीन्स आत्मा और देह का भेद करने की क्षमता। इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति जप नहीं करे, कुछ मंगल आरती नहीं जाए या कुछ भी गीता भागवत कुछ नहीं सुने, तो उसे क्या ज्ञान प्राप्त होगा? कुछ इंद्रिय संयम ना करे तो क्या समझ में आएगा? हमारी क्लास समाप्त हुई, दिए चलो भाई, नया गोलगप्पे की शॉप कहाँ है, चलो वहाँ पर लेके खाते पीते हैं।
तो बताइए कैसे ज्ञान स्थिर हो पाएगा? इंद्रिय संयम नहीं करेगा तो ज्ञान वैसे ही लीक हो जाएगा जैसे खेत में मेड़ लीक हो जाती है। मेड़ समझते हैं किनारे? तो सारा पानी धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। इज इट ओके? तो अब आप समझ पा रहे हैं धर्म का संपादन कब करेंगे? जब सहिष्णुता होगी, सुख दुख को सहन करेंगे। तो इसलिए ज्ञान को लक्षित करते हुए कि दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, व्यक्ति को इस सहिष्णुता को स्वीकार करना पड़ेगा। इज इट ओके? ओके। और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति के बाद उन नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गोलोक जाकर के अब आपको सुख दुख और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सेंस परसेप्शंस, और वहाँ तो भगवान है। वहाँ तो जो भी आप देखेंगे भगवान के संबंध में है, सुख में रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये हितोपदेश का शब्द है, बड़ा सुंदर है, कि जिसका मन संतुष्ट है। वाह, क्या स्टेटमेंट है! जिसका मन संतुष्ट है वो सुखी उसी प्रकार से है। वो जहाँ भी जाएगा वो सुख का अनुभव उसी प्रकार से करेगा जैसे जिसके पास जूते हैं उसके लिए पूरी भूमि के ऊपर वो लेदर बोलते हैं, या हम कहेंगे प्लास्टिक या सॉफ्ट वस्तु पड़ी हुई है। समझ में आया? क्या स्टेटमेंट है ना? आर यू गेटिंग इट? बड़ा सुंदर उपदेश है। समझ आ रहा? जो व्यक्ति जो चप्पल नहीं पहना है तो और कंकड़ आए कंकड़ कंकड़ करता रहेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाय हाय करेगा कि नहीं? लेकिन अगर उसने जूता पहन लिया, वी विल नॉट डोंट वियर लेदर शूज, सो लेट्स से पैरासोल, मालूम पैरासोल चप्पल पहन ली जो भी है, तो उसके लिए पूरा विश्व पैरासोल से ढक गया कि नहीं? कि जहाँ जाएगा उसका संपर्क तो पैरासोल से हो रहा है। तो जिसका मन इसी सुख और दुख के चक्रों वृत्तियों में फंसा हुआ है, वो कहीं जाएगा वो दुखी रहेगा। और आप देखेंगे कुछ लोग कितना हो खिला दो, कुछ भी कर दो, रोते रहेंगे। दृष्ट है। एक बार कृष्ण हॉल में प्रसाद हम लोग पा रहे थे, हम लोग तो आराम से पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बलबला आ गया, कुछ भी हो जाता है कृष्ण हॉल में। क्या हुआ? अरे हम इस कौन को 20 करोड़ रुपए दिए, ये हमको रोटी नहीं दे रहा है। हमने कहा 20 करोड़ रुपए दे सकते हैं, कम ऑन, अग्रसर में जाके खा लो रोटी। इज इट नॉट जस्ट दुख का कारण है? आप 20 करोड़ रुपए दे दिए हैं, यहाँ ये कर दिए वो कर दिए, इतना हल्ला कर रहे हो, तुम 2 रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। क्या आपने इसे देखा है लोगों को? क्या हम भी इसी प्रकार के हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अंश है इस प्रकार का। इज ओके? तो समझ में आया कि सहन क्यों करना चाहिए? सहन किए बिना धर्म का संपादन होगा नहीं। धर्म के संपादन के बिना ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, और ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना मुक्ति होगी नहीं। मुक्ति के बाद सब करने की जरूरत नहीं है। अब इसको दूसरे एंगल से देखिए, ये सब जो भी सहन वहन करना, ये शाश्वत रूप से सहन नहीं करना है। आर यू हियरिंग? ये तभी तक हमको सहन करना है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, उसके बाद सब छोड़ देंगे। देखिए उसके बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। देखिए भक्ति के जो नियम आप पालन कर रहे हो वह तो आगे अपने आप में सुखमय हो जाते हैं, अभी भी अच्छा लगने वाले हैं और सुखमय होते जाते हैं, तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र के आप गोलोक जाकर नहीं करेंगे तो गोलोक कह रहा प्रेम धन, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बस सीधी सीधी बात है कि मुक्ति के बाद व्यक्ति को इस प्रकार से सहन करने की जरूरत नहीं है। उसकी भौतिक इंद्रियां नहीं रहेंगी जो इस प्रकार के सुख और दुख का अनुभव करने वाली है। इस तरह के रखे, ठीक है। बिना ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हुए धर्म को त्यागना यह संकटों का निर्माण करता है। ठीक है। आत्मज्ञान में इस लाइन को समझ में नहीं आई आपको। देखिए धर्म अगर यहाँ कंटेक्स्ट में कहा जाए तो युद्ध का धर्म करना अर्जुन के लिए धर्म था, युद्ध करना अर्जुन के लिए धर्म था। दिव्य ज्ञान में स्थित हुए नहीं है, आत्मा के रूप में रियलाइजेशन हुआ नहीं है, और व्यक्ति पहले अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो कुछ नहीं करेगा, वो केवल उसके लिए अनर्थ होंगे, भोग में पड़ जाएगा, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इज इट ओके? तो यही बात बोल रहे हैं। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम भारत अर्थात भरतवंशी हो, इसलिए तुम्हारे लिए धर्म का परित्याग करना यह युक्त नहीं है, क्योंकि तुम 2 महान वंशों से संबंध रखते हो। इजी है, प्रपात जी का तात्पर्य बहुत इजी होगा समझने के लिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इज ऑल क्लियर? पेड़ की तरह धूप में नहीं खड़ा होना है, कोई नहीं खड़ा होना, अपना अचार नहीं डलवा लेना बाहर जाकर के, ये नहीं बोला है। जो आपका कर्तव्य करने में सुख दुख आ रहा है उसको अनुभव करना है,
उसका अनुभव करते हुए कर्तव्य करना है। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी, अगर नहीं समझ में आया तो कि माघ क्या होता है, जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। वैसे हम तो देख रहे हैं इस्कॉन डिवोटीज को शायद मालूम भी ना चलता हो कि माघ कब आया कब आया, हम रोज स्नान करते ही हैं, है कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि अब गीज़र मिल गया है तो अब गर्म पानी स्नान कर लेते, धर्म को थोड़ा सा ट्विच कर देते, ट्वीक कर देते। हाँ, इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भी पति को पकाने से हिचकती नहीं है ये हम थोड़ा विनोद के लिए बोले फिर से पढ़ लेते सही वर्जन। इसी प्रकार एक गृहिणी क्यों गलत तो नहीं बोल रहा भाई, दया करना चाहिए कि गर्मी है, पति को अब तो ना पकाए, लेकिन ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, इतना कमा के नहीं लाया करके पकाती रहती। एनीवेज, इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। याद आ रहा है मुझे प्रभुपाद जी का शब्द जो उन्होंने यमुना माता जी को बोला था, कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड में थी तो वहाँ बहुत बारिश होती थी, तो बोले थे यू बिकेम वाटर प्रूफ देयर उसके बोले यहाँ वृंदावन में सेवा कर रही थे, कहते नाउ यू बिकम हीट प्रूफ हियर। वहाँ बारिश होने के बाद भी माता जी सेवा कर रही थी, और यहाँ भी गर्मी होने के बाद भी, वो भी विदेशी बॉडी अमेरिका से थी वो, फिर भी वह गर्मी को सहन करके सेवा करें यहाँ पे। तो अच्छा शब्द प्रभुपाद जी का स्पेशल शब्द है, यू आर वाटर प्रूफ देयर, नाउ यू आर हीट प्रूफ देयर हियर। जल, हाँ, इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, जो ये मैसेज मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको वैसे नहीं ग्रहण करना है आपको, या जो मैं जो बोला जा रहा है उसको गलत तरह से नहीं समझे कि अगर आप बीमार हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि अब आप सहन कीजिए उसको। सहन कीजिए का अर्थ है ठीक है, उसके लिए उसका निवारण करने का प्रयास कीजिए ताकि क्योंकि आपके कर्तव्य कर पाएँ, लेकिन अब यह नहीं कि आप दवा ही नहीं खाएं। अर्जुन को भी अगर कष्ट होता था या युद्ध में चोट लगती होगी, या जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी चोट लगी, तो ये नहीं कह रहे उसको सहन कीजिए, दवाई दी गई थी। दे आर प्योर डिवोटीज ऑल्सो। इज इट ऑल गेटिंग अक्रॉस? ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बुखार है तो वो सहन कर, तो चलो सहन करो, 104 बुखार मर ही गए, शरीर छूट गया, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इज इट ऑल ओके? ये मैंने नहीं बोला है कि बुखार हो जाए तो अब खाइए, मतलब क्या कहते हैं, ध्यान मत रखिए, देह का ध्यान ना रखिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन कुछ लोग हमेशा बस देह की ही भावना में रहते हैं, वो और कर्तव्य नहीं करते अपना, वो चीज़ ठीक नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, ठीक है। धर्म करने से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यही बात अभी बोली थी अपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं होना चाहिए। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी कि मातृकुल से संबंधित हैं, और भारत कहने से उसके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है, इसलिए वह धीर हैं, होना ही पड़ेगा, होगा कैसे नहीं तो। इसीलिए पहले डांट दिया गया कुतस्तवा कश्मलमिदम। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत अच्छी है, समझने का प्रयास कीजिए। भरतवंशियों ने ऐसा कभी नहीं किया है कि इस तरह युद्ध के समय रोते बैठे हों, तो उसी तरह से आप भी वैसे भरतवंशी हो और आपको इसी प्रकार से कर्तव्य करने चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। सच सुख से हर्षित ना हो अगले ही क्षण दुख आ सकता है, दुख से विचलित ना हो अगले ही क्षण सुख आ सकता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, जब दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है दुख समाप्त ही नहीं होगा, और ऐसे सुख के बारे में सोचता है पागला। इंद्रियां अनर्थकारी हो जाती हैं, एक बार समझाएंगे तो ये तो समझ, हाँ उनको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया, ठीक, हाँ आ गया सबको, बोलो यस, सबको समझ में आ गया? यस, नो, ठीक है। इफ़ समवन डू रॉन्ग विद अस वी हैव टू टॉलरेट देम। आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्या उत्तर है बताइए? जो आपका धर्म है वह करना चाहिए,
लेकिन धर्म संपादन करने में जो दुख और सुख आ रहा है उसको सहन करना चाहिए। यहाँ ये बात बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ गलत कर रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। अब डिपेंड करता है कि आपका चेतना क्या है। एक व्यक्ति बोला कि अगर घर में सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले अब अगर ये भी चिंता नहीं है कि जीना है या मरना तो कुछ मत करिए, लेकिन अगर आपको चिंता है कि जीना है मरने की तो आपको उसे भगाना पड़ेगा। तो डिपेंड किए हमारी चेतना क्या है। ठीक है, ओके, सो वी आर फिनिश विद दिस। पहला श्रीधरी के अनुसार, हाँ, श्रीधरी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। तो यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। साधना माता जी बोलिए। रूम के डिवोटीज को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे उन्होंने कहा कि शोक नहीं करना चाहिए तुमको, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए शोक कर रहा हूँ कि जैसे वो जो मृत्यु को प्राप्त हो गई है, जो जीवित है उनके संबंधी, तो वो जब उनसे जो वियोग उत्पन्न हो रहा है उनके ना रहने पर, तो उस वियोग के लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। इसी को आगे समझाया। हाँ, तो उस दुख और सुख को तुम सहन करना सीखो, ये बात भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या दिव्य उपदेश दे रहे हैं, स्पष्ट है? यस रेवती माता जी। प्रभु जी, अर्जुन बहुत ही शोकाकुल थे कि वे उनका अपने पारिवारिक संबंधियों से वियोग होगा इस युद्ध के कारण। तो भगवान उन्हें ये उपदेश देते हैं कि ये सुख और दुख जो है ये गुणों से अस्थिर हैं। तो ये सुख और दुख आएंगे और जाएंगे, परंतु आप जैसे धीर व्यक्ति के लिए यह ही श्रेयस्कर है कि आप इससे शोकाकुल ना हो और आप ये सुख और दुख को सहन करके अपना कर्तव्य पालन करें। और ये सुख और दुख से जो भी हर्ष और शोक उत्पन्न होगा वो हर्ष से हर्षित ना हो जाए, और वो जो दुख से शोक उत्पन्न हो रहा है उससे शोकाकुल ना हो जाए, उससे व्याकुल ना हो जाए, परवश ना हो जाए। उसके परवश समझते हैं, परवश, दूसरे के वश ना हो जाए। ठीक है, ओके, सही है। सारार्थ वर्षनी भगवान, ये रूम डिवोटीज, भगवान का शीतोष्ण आगाम पाइना कहने से क्या तात्पर्य है? अनीश प्रभु वांट टू से, फाइनली ही स्पीक्स। ओके, श्री अनीश उवाचा, बोलिए। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जब ये ग्रीष्म काल आता है तो वही जो शीतल जल है वो हमें सुखी करता है, लेकिन वही जब हमारा ग्रीष्म काल आ जाता है, जब ठंड आ जाती है, तो उस टाइम वही चीज हमें बुरी लगती है। तो ये जैसे शीत और उष्ण आगाम पाइन, आने जाने की बात होती है, उसी प्रकार से सुख दुख आता जाता रहता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार ताम तितिक्षस्व भारत की क्या व्याख्या की गई है? माताओं की तरफ से यहाँ पे अनुष्का माता जी वांट टू से समथिंग, गिव द माइक टू हर। का मतलब है कि सहन करने को बोल रहे हैं। तान का मैंने शायद अर्थ पता नहीं, तान मतलब उनको सहन करे। तो क्या करे? गर्मी आए तो वह क्या करे? बाहर जाकर धूप में आदमी का अचार बनाए ऐसा कुछ करे? क्या अर्थ है? मतलब जो जल से, अगर वो जैसे एग्जाम्पल दिया गया था कि, एग्जाम्पल आप सही बोलोगे मुझे पता है, लेकिन मैं सिद्धांत पूछ रहा हूँ। ताम तितिक्षस्व, मतलब देखिए एक बात समझिए, सिद्धांत बताइए फिर उसका एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आती बात। जो कर्तव्य है, जैसे शीतकाल में अगर सुबह उठ के स्नान करना है तो उसे करना है क्योंकि उससे उसका कर्तव्य है ये करना। यानी कि केवल कर्तव्य पालन करने में जो सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं उसको सहन करना सीखना चाहिए। फालतू का कोई सुख और दुख अनुभव सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसा कभी नहीं बोल रहे, बल्कि भगवान इस बात का विरोध करेंगे आगे जाकर के उन तपस्याओं का जिससे केवल शरीर को कष्ट होता है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंते ये जनाहा करके, वो सब आसुरी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस जो कर्तव्य पालन और कर्तव्य से व्यक्ति को हृदय शुद्ध होता है, इसलिए उसे सहन करना चाहिए। ठीक है, और भारत का क्या मतलब है? हाँ, क्या लीनियज? आपको तो पता ही है। हाँ बताइए। जो उनका कौंते और भारत, हे भरतवंशी का जो लीनियज है युधिष्ठिर महाराज से लेकर के, सॉरी भारत ही, इसमें कौंती नहीं है। भारत से क्या अर्थ है? जो भरत महाराज से लीनियज चलता आ रहा है वो धीर है सब, पितृकुल। तो वे सब धीर हैं, उन्होंने सबने सहन। वेरी गुड, आपके पूर्वजों ने ऐसे किया है तो आपका भी उत्तरदायित्व ऐसा है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है,
जूम डिवोटीज, टीका में शास्त्र विहित स्वधर्म के विषय में क्या समझाया गया है? दिस इज वेरी गुड वन। वर्षा माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें एक उदाहरण से इस बात को समझाया गया था कि जैसे ग्रीष्म काल में हमको ठंडा पानी सुखद लगता है, वही ठंडे पानी से नहाना जाड़े की ऋतु में बहुत कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो शास्त्र विदित धर्म ये है कि अपने जो कर्तव्य के पालन में जो सुख और दुख का अनुभव होता है, व्यक्ति को उसे सहन करना चाहिए। और इस यहाँ पर अर्जुन को जो उन्हें सुख और दुख अनुभव हो रहा है अपने स्वजनों के जाने से, उसकी वजह से युद्ध रूपी जो उनका जो अत्याज है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा? अगर वो छोड़ते हैं तो ये उनके लिए ना वो स्वर्ग जा पाएंगे, ना वो पृथ्वी पर रह पाएंगे। हाँ, उनका स्वभाव क्षत्रिय का वो सुख ये देखिए, आप पढ़ दीजिए इसका। मैं ये देखिए, इनके अनुरोध पर, इन सुख दुख के कर्तव्य पालन में आने वाले सुख दुख के अनुरोध पर युद्ध रूप शास्त्र विहित स्वधर्म अत्याज्य हैं, ये बात कही जा रही थी। ओके, ये लाइन समझ में आई थी? सुख दुख होगा, उसके वजह से तुम छोड़ दो तो ना, ये कर्तव्य छोड़े नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र विहित धर्म का अनाचरण अवश्य ही महाअनर्थकारी होता है। ओके, जी। जो शास्त्र विहित धर्म है जिस व्यक्ति के लिए, उसका अनाचरण, उसको नहीं करना, यह अवश्य ही महाअनर्थकारी होता है, अनर्थ करने वाला। ठीक है, थोड़ी हिंदी शायद इसकी कठिन थी तो शायद दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं। गीता भूषण टीका हाँ गया। हाँ, श्लोक में मात्रा, ये कठिन प्रश्न है। मात्रा एवं स्पर्श शब्दों का क्या अर्थ है गीता भूषण टीका के अनुसार? और इसमें फंसेंगे, लगते हैं कौन से उत्तर दे पाएगा? रामकृष्ण प्रभु बताइए। दिस इज अ लिटिल, इसको गूगली क्वेश्चन। मात्रा के द्वारा यह बताया गया था कि इंद्रियों की वह वृत्ति जिनके द्वारा इंद्रिय विषयों का अनुभव किया जाता है। यस, नहीं तो आप सामान्यतः क्या कहेंगे? मात्रा मतलब इंद्रियों के विषय। मात्रा का स्पर्श समझाया गया है, सीधे स्वामी इसका अर्थ लिए हैं कि जिसके द्वारा इंद्रियों की विषयों के, सर इंद्रियों की वृत्तियां जिसके द्वारा इंद्रियों का विषय अनुभव किया था। स्पर्श का क्या अर्थ है? स्पर्श का मतलब है कि जब इंद्रियां अपने विषयों को अनुभव करती हैं। इंद्रियों की वृत्तियां भी कह सकते हैं जी। ऐसा समझ लीजिए। और उसको और समझ सकते हैं, जैसे फोन होता है ना, वो सिग्नल को कैच कर लेता है। सिग्नल है हर जगह व्याप्त, वो कैच कर लेता है, कैच करने की क्षमता है उसमें। ऐसा कर अनित्यान एवं आगाम पायनो शब्द क्या इंगित कर रहे हैं? राधा शर्मा माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? या फिर एक आपको बहुत अच्छा उत्तर देता हूं, जैसे जो पुलिस वाले देते हैं, नो कमेंट्स। दैट इज इजी आंसर। ओके, प्लीज एक्सप्लेन, दिस इज इजी। अनित्यान का मतलब है अस्थायी अनुभव, और आगाम पायन मतलब प्रकट और अप्रकट होते, यानी जो ये अस्थायी अनुभव है, ये इनको सहन करना सीखो कि ये तो अप्रकट होते रहेंगे, ये अस्थायी, जैसे माघ के महीने। और एक और बात मैं बताना भूल गया, स्थायी लाभ को देखते हुए अस्थायी सुख और दुख को सहन करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो जो दो बुड्ढे झगड़ रहे थे वो अपने गोल में दोनों फिक्स है कि हमें गोल पहुंचना है या थोड़ी देर के लिए बैठना है, क्या उसमें झगड़ा करना, शांति से बैठ जाओ। इज इट ऑल ओके? स्थायी लाभ, बहुत बड़ा लाभ को देख करके व्यक्ति यहाँ कुछ जी भी हिला रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो शरीर में कुछ ना कुछ तो रोग चलते ही रहेंगे, कभी बंद नहीं हो सकते। कोई मूर्ख अगर सोच रहा है कि मेरा शरीर जब पूरा ठीक हो जाएगा, देह एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तब भजन करूंगा, तो कभी नहीं कर पाएगा। देह के संबंध में पकड़ना है या जगत के सुख दुख की निवृत्ति के संबंध में पड़े ना, नहीं हो पाएगा। कहीं आप इसी इल्यूजन में तो नहीं है कि हमारा जॉब लग जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, ये आ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, ऐसे करते करते माया पूरा जीवन बिता देगी। इज इट ओके? स्थायी लाभ को देख करके, स्थायी निश्चित श्रेय कि हाँ भाई भक्ति करके प्राप्ति होगी हमारी, इधर के अस्थायी लाभ सुख और दुख को सहन करना होगा। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही है ना बात?
गौरांग प्रभु बोलते हैं आगे की बात छोड़ दो, भगवत गीता के श्लोक को अप्लाई तो करो। गीता के आगे ज्ञान की बात छोड़ दो, यही इसके श्लोक के आगे तो जाने की बात सामर्थ्य नहीं तुम्हारा। बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे, ये सहन करना सीखो। कितने ही भक्त भक्ति छोड़ देते हैं। हमारे ग्रुप में मैं देख रहा हूँ, हम जब से भक्ति करने आए हमको बोल रहे हैं लोग तुम्हारा भक्ति की बात, जब से भक्ति में आए हो दुख बढ़ गया है। ने कहा ये क्या है, शास्त्र बोल रहा है क्लेशाग्नि और आप बोल रहे हैं आपका क्लेश बढ़ गया है, तो क्या भक्ति कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं बताइए। खून मेरा वैसे भी पित्त प्रकृति है, इसे मेरा उबल जाता है ऐसे प्रश्न को सुनकर। बंद करो, हम तुरंत उसको कुछ समय के लिए ब्लॉक करते, ऐसे प्रश्न मत करना कभी। फिर थोड़ा जब मेरा पित्त शांत हुआ, ठंडा हुआ, उन्होंने कहा सारे अस्पताल के भक्त ही भर रहे हैं। क्यों भाई बताइए, जब से वो भक्ति करना शुरू किया दुखाना चालू, चलो चलो सारे जितने भी फ्रैक्चर हो रहे हैं सब भक्तों के ही हो रहे हैं, सारे एक्सीडेंट भक्तों के हो रहे हैं, सारे कोविड के पेशेंट सब भक्त ही हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार सब भक्त ही हो रहे हैं। कितना परसेंटेज निकालिए बताइए। तो ये महाराज बड़ा सिंपल बोल रहे हैं, सफरिंग इज फॉर एवरीवन, सभी के लिए सफरिंग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई जो पुण्य आत्मा होगा तो क्या उसको ठंड में ठंडी नहीं लगेगी, हाँ धूप नहीं लगेगी उसको, क्या बेवकूफी की बात है। क्या जो धनी व्यक्ति है उसको घर में ठंडी नहीं लगती है, या वो बहुत सुंदर व्यक्ति हो या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, दिस इज ऑल स्टूपिडिटी। हमको बहुत, मैं अपना क्रोध का संवरण नहीं कर पाता हूँ, बहुत गुस्सा आता है, मन तो देखिए ये ऐसा ये क्या बात है बताओ। ऐसा कहीं देखो, आप भगवान पे आरोप नहीं लगा सकते कि भगवान अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे बेटा सीखो सहन करना। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके भाई या आपके पिता या आपके बेटे या आपकी पत्नी या किसके कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी को प्राप्त नहीं होगा, और उसके लिए आप लोलू बन करके भजन ना करें तो मत करो, क्या कर सकते। वी आर नॉट सेइंग कि आपका ध्यान मत रखिए, लेकिन लोलू नहीं बनना है, ठीक है। बिकॉज हमने भी बहुत बड़ी लीनिएज को इनहेरिट किया है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जहां पे श्रीवास ठाकुर के घर में उनके बेटे की मृत्यु हुई और वो स्त्रियां रोने लगी, तो उन्होंने कहा चुप, एकदम चुप हो जाओ, अगर तुम्हारे इस रोने से महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब होता है तो मैं तुरंत ही गंगा जी में अपने पत्थर बांधकर कूद जाऊंगा, शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा एग्जाम्पल भक्तों ने स्थापित किया है कि नहीं। तो थोड़ा तो कम से कम अपने को सहन करना ही चाहिए। प्रभुपाद जी ने नहीं सहन किया। हम लोग तो समझ भी नहीं सकते कि हार्ट अटैक का मतलब क्या है जब तक कि किसी को हो नहीं, और 3 हार्ट अटैक कर दो स्वीकार करने के बाद भी 2 या 3 थे, 2 शिप में हुए थे उसके, और उसमें कोई हेल्प भी नहीं थी। उसके बावजूद प्रभुपाद जी वहां पर जाकर के किया। प्रचार में भी बहुत सहन करना होता है, ठीक है। श्लोक में शीतोष्ण सुख दुख दा का अर्जुन के युद्ध करने के कर्तव्य से क्या संबंध है? जूम में कोई बोलना चाहेंगे? ये लोग सब चुप हैं बेचारे, लगता है कि बोलने से डेटा अधिक खर्च होता है। हाँ अमल कृष्ण प्रभु बोलिए। आपकी कदाचित आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ अब आ रही, बोलिए। शीतोष्ण सुख दुखदा का मतलब बताया था कि जिस प्रकार माघ महीने में व्यक्ति ठंडे पानी में स्नान करता है, हालांकि वो कठिन है लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो लाभकारी है, इसलिए व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से स्नान करता है, तपस्या करता है। उसी प्रकार अर्जुन को भी युद्ध करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनको अच्छा लग रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि युद्ध को, क्षत्रियों को जब युद्ध से ललकारा जाता है तो उनको युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस और यद्यपि भीष्म आदि से युद्ध करने में उनको कठिनाई होगी एक तो, और प्लस वैसे देखिए उनको अपने शरीर के कष्ट का कोई दिक्कत नहीं थी, उनको केवल युद्ध करने की दिक्कत थी। हाँ भीख मांगने तैयार थे नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, समझिए। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि मुझे बाण लगेंगे तो दिक्कत आएगी। दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर अर्जुन। वो तो कभी, अब कहीं किसी श्लोक में बोले हैं, वैसा नहीं बोला है किसी श्लोक में। भीष्म आदि को जो मारूंगा बाण उससे मुझे कष्ट होगा, ये उनका कठिनाई थी। ध्यान दीजिएगा कि ये कभी नहीं बोले कि मेरे को बाण लग जाएगा तो क्या होगा, ये कभी नहीं सोचे हैं, ऐसी कायरता कभी नहीं थी उनमें, किसी श्लोक में आप ऐसा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, धर्म के संपादन, ज्ञान, मुक्ति एवं धर्म के त्याग के विषय में टीका में क्या समझाया गया? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ कौन बोलना चाहता है? अनुष्का माता जी, विपिन प्रभु। हम बस प्रयास कर रहे हैं सभी को एक बार चांस मिल जाए, बताइए। प्रभु जी, धर्म का पालन करने से ज्ञान आता है और ज्ञान का अनुशीलन करने से
मुक्ति प्राप्त होती है, फिर जी। बाद में मुक्ति के बाद कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। एक ही नियम पालन करना है, मन मना भव मत भक्तो मत याचिवाओ, वो तो शाश्वत है। ये बात समझ लीजिए, धर्म का संपादन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही फ्री में आप जप नहीं कर रहे हो, जाप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यू कैन नॉट बी इन इल्यूजन। अगर आपने धर्म संपादित किया है तो हृदय शुद्ध होगा ही। लेकिन जो किस प्रकार से यहाँ पे दुख सुख और को सहन करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसको समझने के लिए व्यवहारिक जीवन से उद्धृत दृष्टांतों का वर्णन कीजिए। राधा शर्मा माता जी, नहीं एक में कौन रह गया, रुक जाओ। जाह्नवी माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो जैसे कि मार्च यानी जनवरी फरवरी के महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो भी जो धर्म का पालन करते हैं वे उस मौसम में भी स्नान करने से नहीं झिझकते। और दूसरा उदाहरण दिया गया था गृहिणी का, कि मई जून की भीषण गर्मी में भी गृहिणी भोजन बनाने से नहीं हिचकिचाती। उसी प्रकार सही है, ठीक है, सही है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। गुड। क्षत्रिय के लिए धर्म पालन के विषय में क्या समझाया गया? एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग केवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। When you hear, it is expected that we apply. क्षत्रिय के लिए धर्म पालन के विषय में क्या समझाया गया है एवं मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से कैसे छुड़ा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। गोपाल प्रजापति प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षत्रिय के लिए धर्म पालन के विषय में यह समझाया गया है कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। उसे अगर अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़े तो उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए, और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना चाहिए, और ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने माया के बंधन से मुक्ति पा सकता है। अपने माया नहीं है, लेकिन हाँ माया भगवान की, लेकिन सही आपने बोला, माया के बंधन से, ठीक सही है। श्लोक माया के अपने बंधन से, ऐसे कर लीजिए। श्लोक में अर्जुन को एक छोटी सी विनोद की बात कहूंगा माया के बंधन के ऊपर, कि समय कम है वैसे। बंदर को कैसे पकड़ते हैं पता है? एक सुराही सी होती है, सुराही में चना रख देते हैं, तो चने को अंदर हाथ डालता है और पकड़ लेता है, तो अब उसकी मुट्ठी बंद हो गई है। अब उसको इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने धर्म का संपादन नहीं किया है, कि मुट्ठी खोल देगा तो भाग जाएगा, और इस प्रकार से बंदर को पकड़ लेते हैं। तो धर्म का संपादन करते करते व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान होता है कि इन आसक्तियों को त्यागे, जिसकी वजह से वो जगत में फंसा हुआ है। इट टेक्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। श्लोक में अर्जुन को कौन से 2 नामों से संबोधित किया गया है एवं उनके प्रकट अर्थ बताइए। शैली माता जी, यस, फाइनली यू आर आंसरिंग समथिंग। यस, वेरी गुड, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय और भारत से उनको संबोधित किया गया, भगवान ने उन्हें संबोधित किया है। और कौन्तेय से वो उनके मातृकुल को संबोधित, क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे, और भारत से वो भरतवंशी थे, वो पितृकुल के से उनको संबोधित किया गया। और वो दोनों ही कुल महान विरासत से प्राप्त थे, वे धीर थे, और उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें कर्तव्य निर्वाह उनके लिए अत्यंत जरूरी था। कि महान कुल होने के नाते वह धीर पुरुष होने ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी विरासत उनको प्राप्त है, तो इसलिए उनको कर्तव्य करने चाहिए। वेरी गुड। अर्जुन क्यों कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता? ओके, इसी में आ गया। और इसका उत्तर क्या है आपके पास? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्लैंक हो जाए तो सभी ब्लैंक का उत्तर है हरे कृष्ण। मतलब